हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस क्लास के अंदर हम देखेंगे इंग्लिश लिटरेचर क्लेडोस्कोप का अपना फर्स्ट लेसन आई सेल माय ड्रीम्स। ये जो है गैब्रियल ग्रेशिया मार्क्यूज का लिखा हुआ 1927 से लेकर 2014 के बीच का इनका कार्यकाल रहा है। और इस बीच जो अपन देखेंगे कि किस तरह का जो है ये लेसन, और ये शॉर्ट स्टोरी है क्योंकि ये जो गैब्रियल ग्रेशिया मार्क्यूज जो वो शॉर्ट स्टोरी राइटर है और उन्होंने ये जो 5 शॉर्ट स्टोरी अपने पास, इन शॉर्ट स्टोरी को अपन कंप्लीट करेंगे। और इस जो सीरीज जो हमने इस प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं, जिसमें सारे लेसन जो है वो आपको 1 बाय 1 कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो स्टूडेंट जो मैं पूरा कंप्लीट वीडियो डाल रहा हूँ लेसन का, वो आप देखना। और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम दिखे आपको, कोई वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, ताकि आगे की जो वीडियो के अंदर जो है वो आपको शिकायत का मौका नहीं मिले। Okay, let's start the lessons. I sell my dreams. First of all, we are going to tell about that Gabriel Garcia Marquez. About author जो है वो कुछ पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद जो है हम आगे का स्टार्ट करते हैं। Gabriel Garcia Marquez was brought up यानी bring up का मतलब होता है पालन पोषण करना। brought up का मतलब ये इनका जो पालन पोषण हुआ, वॉइसबल प्लस brought up दिया हुआ है। आप समझ जाइए ये पैसिव स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। इनका जो पालन पोषण हुआ वो his grandparents के द्वारा हुआ है, यानी दादा दादी के द्वारा हुआ है। मम्मी पापा के द्वारा क्यों नहीं। इन नॉर्थर्न कोलंबिया के यहाँ पर दादा दादी ने इनको पाल पोस कर बड़ा किया है। बिकॉज क्यों किया है, इसका रीजन भी आपको बताया है कि बिकॉज हिज पेरेंट्स वर पुअर एंड स्ट्रगलिंग। उनके जो पेरेंट्स है वो पुअर एंड स्ट्रगलिंग होते हैं, यानी कि उस टाइम जो है वो इतने सक्सेस नहीं होते हैं कि वो इनकी देखभाल इतने बढ़िया परवरिश करवा पाए। इस वजह से वो काम की जगह बाहर गए होंगे, इसी वजह से उनके दादा दादी ने संभाला होगा, यानी कि वो पैसे भेजते होंगे। ऐसे तो है, दादा दादी अलग रहते हैं, ठीक है, आजकल रह भी लेते हैं, पता नहीं। एंड नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड जर्नलिस्ट। ये नॉवलिस्ट भी थे, और यानी कि उपन्यास वगैरह लिखना, नोवेल वगैरह जो आप पढ़ते हो उसको पढ़ना, ठीक है। और दूसरा जो है शॉर्ट स्टोरी राइटर, जो हम शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है, सेल माय ड्रीम। एंड उसके बाद जो है ये क्या, जर्नलिस्ट, पत्रकार भी रहे। इज वाइडली कंसिडर्ड, और ऐसा माना जाता है कि ग्रेटेस्ट लिविंग लैटिन अमेरिकन मास्टर्स नैरेटिव। और ये नैरेट भी अच्छा करते हैं, यानी कि किसी भी स्टोरी को नैरेट करना, बताना, ये बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। और उसके बाद जो है मार्क्यूज वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1982। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट इनका टाइम पीरियड था वो 1982 का था, जिसमें आप इनको नोबेल प्राइज मिला। एक नोबेल प्राइज मिलने के बाद जो है जिस काम के लिए हम बने हैं उस काम का जो एक गिफ्ट है वो हमें मिल जाता है। कब मिलता है? 1982 के अंदर। वो ऐसा क्यों होता है जरा देखिए। His two masterpiece, one of the 100 year in solitude, यानी कि अकेलेपन में 100, ठीक है, 100 साल इन सॉलिट्यूड, यानी कि अकेलेपन में 100 साल, इस तरह का एक नोवेल लिखा था, वो इनका बहुत फेमस हुआ था। अब देख सकते हैं 1967 से 1970 के बीच, और उसके बाद जो है इनको 1982 के अंदर ये मिल जाता है। तो काफी, यानी कि हम कुछ काम करें उसके बदले में हमें कुछ मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। और दूसरा था लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा, हेजर की बीमारी हो जाती है उस टाइम भी इनको प्यार सूझ रहा है। इस तरह का कुछ जो है वो एक नॉवल बनाया उन्होंने, बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है। और आप देख सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर काफी इंटरेस्टिंग कहानियां होती है जिसमें लव मैटर सबसे पीक पे होता है। ओके, और वो उन्होंने कब लिखा? 1985 से 1988 के बाद। उसके बाद ये थोड़ा सा खुल गए थे, यानी कि एक बहुत बड़ा अवार्ड इनको मिल गया, एक रिवार्ड इनको मिल गया, तो इसकी वजह से ये काफी खुल गए। 1982 के बाद जो है 1985 से 1988 तक इनका ये एक नोवेल और आ गया। लगभग देखिए जी, आप बड़ी फुर्सत से बनाते हैं किसी भी नोवेल को, जो क्रिएशन करते हैं उसमें कुछ कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी भी छुपी हुई होती है, जो कहीं ना कहीं ऑथर से रिलेटेड ही होती है। और इनका नाम जो मैं बार बार इस वजह से बोल रहा हूँ कि इनके नाम जो है अगर आप याद कर लेते हैं, चैप्टर का नाम भी याद कर लेते हैं, तो आगे की जैसे कि आप हायर स्टडी करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा काम आता है। अब गैब्रियल ग्रेशिया मार्क्यूज की और भी स्टोरी आपको मिल जाएगी, लेकिन ये आई सेल माय ड्रीम शॉर्ट स्टोरी को आप याद रखेंगे। उसके बाद आता है आपका हिज थीम आर वायलेंस एंड सॉलिट्यूड्स एंड द ओवरवेलमिंग ह्यूमन नीड फॉर लव। इनके जो थीम होते हैं, इनका जो गोल होता है बताने का, कोई भी चैप्टर होता है वो हिस्सा पे या फिर अकेलेपन में या ओवरवेलमिंग ह्यूमन नीड फॉर लव, जो प्यार की बिगेस्ट, मतलब जो प्यार की जरूरत होती है, एक ऐसी चीज हो। ओवरवेलमिंग का मतलब हो गया अनअवॉइडेबल, यानी कि जिसको टाला नहीं जा सकता है, ऐसे जो जीवन के अंदर हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, प्यार को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीजें जो है उनके नॉवेल्स के अंदर, इनकी शॉर्ट स्टोरी के अंदर होती ही है। उसके बाद और क्या चीज, स्टोरी रिफ्लेक्ट्स, और ये जो स्टोरी है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये क्या बताती है, अभी क्या
एक प्रकार से दर्पण शो करती है, रिफ्लेक्शन देती है कैसा, लाइक मोस्ट ऑफ हिज वर्क, उसके अपने काम से ए हाई पॉइंट इन द लैटिन अमेरिकन मैजिकल रियलिज्म, यानी कि एक जादू ही होता है, यानी कि कोई भी लेसन अपन पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक जादू होता है। ठीक है, क्या होता है, एक स्पिरिचुअल जादू होता है इसके अंदर, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होगा जिसमें कोई मैजिक चल रहा होगा साथ में। आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा शक्तिमान है, जूनियर जी है, पहले ऐसे ड्रामे आया करते थे जादू जादू वाले, ठीक है, आजकल भी कुछ चल रहा होगा, मेरे को तो अपने जो टाइम के अंदर देखा करते थे हम वो याद है, ऐसा कुछ। ए हाई पॉइंट इन द लेवल में ये हो गया, इट इज रिच एंड लिशिड, ये काफी उच्च स्तर में, स्पष्ट, मिक्सिंग रियलिटी को मिक्स करते हुए विद फैंटेसी, काल्पनिक, मतलब काल्पनिक भी बनाते हैं ऐसे, मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि अद्भुत कुछ मिक्स किया हुआ होता है, फैंटेसी होता है, ठीक है, इमेजिनेशन पे भी होता है। ओके, सो आई सेल माय ड्रीम्स का ये हो गया अबाउट ऑथर। अब चलते हैं अपन लेसन्स के ऊपर, और लेसन्स पे जस्ट ये आगे हम लेसन्स के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ पिक्चर भी आपको दिखा रखी है और इस लेसन से रिलेटेड ये अब अपन देखेंगे लेसन्स को। पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और भी दे देता हूं इस लेसन्स का। इस लेसन्स के अंदर जो है, इस लेसन्स के अंदर जो है स्पेशली हम देखेंगे कि एक महिला होती है फ्राउ फ्रीडा, उसका नाम जो है वो ऑथर को नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी ये जो महिला होती है फ्राउ फ्रीडा, ठीक है, ये अपने सपने बेचती है और ये अपने सपने बेचकर पैसे कमाती है। ये फ्राउ फ्रीडा नाम की जो महिला होती है, ये जो महिला होती है ये इस तरह के सपने देखती है जिससे कि पैसे कमा सकती है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कि अब अपना जो ऑथर है वो इसके ऊपर बिलीव भी करता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी बातें जो वो सच होते हुए दिखता है। और एक पेब्लो नेरुडा नाम का पोएट भी इसमें आएगा, जो कीपिंग क्वाइट आपके क्लास 12 के अंदर ऑल्सो एक पोएम आई है पेब्लो नेरुडा की, बहुत अच्छे पोएट है ये। और ये जो है इस चीज पे विश्वास नहीं करते हैं, और एटलास्ट ऐसा होता है कि ये इसको विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि फ्राउ फ्रीडा ने इसके बारे में सपना देखा और इसने फ्राउ फ्रीडा के बारे में सपना देखा कि फ्राउ फ्रीडा जो है वो उसके बारे में सपना देख लिया, और जबकि फ्राउ फ्रीडा वो ये बात पहले से ही बता होती है कि वो मेरे बारे में सपने देख रहा है। और ये जो एक गुंती है कनेंड्रम जो मैंने अभी बोली है, एक पहली टाइप की सी, ये जो है इसका सॉल्यूशन में जाएगा, लास्ट कंक्लूजन निकलेगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये सुपरस्टिशन जरूर है, कि ये अंधविश्वास भी है, कि ऐसे थोड़ी ना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सच भी है ये, ठीक है। तो इस तरह की ये स्टोरी है और बहुत मजा आएगा इसके अंदर। ये सस्पेंस थ्रिलर जैसी मूवी होती है उस टाइप की जैसे स्टोरी है। आप देखेंगे कैसे ये एकदम से फ्लैशबैक में जाएगी, कैसे पहले लास्ट एंड से स्टार्ट करते हैं, फिर बीच में जाके हम बैक में जाएंगे, कोई ना कोई स्टोरी बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ था, क्या हुआ था। चलिए देखते हैं। One mornings at 9 o'clock, while we were having breakfast on the terrace of the Havana River Hotel under a bright sun, a huge wave picked up the several cars and that were driving down the avenue along the seawall and all parked on pavement and embedded one of them in the side of the hotel. तो याद है हमने पढ़ा है इसके अंदर जो है पहले लिखा है कि सुबह के 9 बजे थे, सुबह से अर्ली इन द मॉर्निंग 9 o'clock का टाइम था। उस टाइम जो है उस टाइम हम क्या कर रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे एंड टेरेस प्लेस पे, छत पे, यानी कि जो ऊपर का खुला एरिया होता है, जैसे कि ये कुछ एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर है, लगभग 20 मंजिली इमारत है, उसके ऊपर जैसे चढ़े हुए हैं और बीच में जो है टेरेस प्लेस के ऊपर खुला एरिया है, उसके अंदर बैठ के चाय पी रहे हैं, ठीक है। और हवाना रिवर होटल, हवाना जो है वो क्यूबा की कैपिटल है हवाना, ठीक है, और ये होटल है, यानी कि कहीं ना कहीं ये क्यूबा के अंदर है, उसी के अंदर। वैसे होटल तो किसी दूसरी कंट्री के अंदर भी हो सकता है, लेकिन हवाना रिवर होटल इट मींस ये क्यूबा के अंदर है। अंडर द ब्राइट सन, सूर्य की धूप गिर रही है, वहां पर ये बैठ के चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, और उसके बाद ए ह्यूज वेव पिक्ड अप सेवरल स्कार्स, यानी कि वहां पर एक बहुत बड़ी लहर आती है। समुद्र के किनारे पे कहीं पे वो बिल्डिंग थी, वैसे बहुत बड़ी लहर आती है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए वेव इस तरह की होती है जो पानी का एकदम से उठाव होता है और 2 से 3 स्टोरी तक 4 स्टोरी तक चला जाता है, 2 स्टोरी तक कम से कम 2 स्टोरी तक ये कम से कम चला जाता है। इस तरह का एक भाव होता है और खड़ी दीवार की तरह, शिव वॉल की तरह आता है, ये शिव वॉल दीवार बन जाती है, इस तरह से आता है। और लगभग जो है वो ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 20 मीटर दूर तक ये कवर कर देता है, या ज्यादा भी कर सकता है शायद, यानी कि समुद्र से भी बाहर निकल के ये चपेट में ले लेता है बहुत सारे लोगों को, बिल्डिंग्स को। और उसके बाद जो है आपका आएगा यहाँ पर ए ह्यूज वेव पिक्ड, ये हो गया अपना दैट वर ड्राइविंग डाउन द वेन
एवेन्यू अलोंग द सी वॉल। अब देखेंगे कि ये तो एवेन्यू, यहां पर इसका मतलब होता है स्ट्रीट, यहां पर इसका मतलब क्या है, स्ट्रीट, यहां पर इसका मतलब है स्ट्रीट, यानी कि अब देखेंगे कि ये वर्ड ड्राइविंग डाउन, कहां तक ये स्ट्रीट है, अलोंग स्ट्रीट के साथ साथ ये सी वॉल जो है वो पार्क्ड ऑन द पेवमेंट, यानी पेवमेंट बोलते हैं फुटपाथ को, यानी कि इस तरह से डबल रोड है, एक तो यहां पर लोगों के चलने के लिए है, ठीक है, और यहां पर एक जो है वो गाड़ियां चलने के लिए है स्पेशल, और यहां पर कोई बिल्डिंग बनी होगी, यहां पर कोई बिल्डिंग बनी होगी, ठीक है। और क्या हो रहा है कि यहां से वेव जो चली है वो इन दोनों को क्रॉस करते हुए, एक सी वो दीवार की तरह दोनों को क्रॉस करते हुए वहां तक पहुंचती है। एम्बेडेड वन ऑफ देम इन द साइड ऑफ द होटल, इसमें एक जो कार है, एम्बेडेड वन ऑफ देम, एम्बेडेड का मतलब हो गया कि वो सेट है, ठीक है, मजबूती से सेट हो रखी है, उसमें घुस रखी है, यानी कि एक कार जो, वो सारी कार जो है वो यहाँ पर जैसे इस रोड के ऊपर कार चल रही थी, वो सारी सारी जो है वो इस पानी के बहाव के साथ, इस वेव के साथ जो है वो इधर आके, जहां पर जो एक फुटपाथ है, जहां पर पार्किंग का जो एरिया होता है, वहां पर जो गाड़ी खड़ी होती है, वहां पर एक गाड़ी जो जाके उसमें सेट हो जाती है, वन ऑफ द साइड ऑफ द होटल, एक गाड़ी जो जाके उसमें सेट हो जाती है। And it was like an explosion of the dynamite that sowed panic, यानी कि एक दहशत टाइप का, यानी कि इस तरह का, it was an explosion of the dynamite, यानी कि बॉम्ब टाइप का जो है, एक बॉम्ब सा पड़ता है वहां पर, इतना बड़ा जोर से बॉम्ब सा पड़ता है, ऐसा लगता है कि एकदम से ये क्या हो गया, ठीक है, यानी बहुत सारी गाड़ियां वगैरह जो भी है, एकदम से लहर जो एकदम से आती है, एक बार फिर वापस शांत होगी, फिर एक बार फिर आए, इस तरह से आते हैं। तो इस तरह से जैसे वो लहर आई तो ऐसा लगा कि बॉम्ब सा बढ़ गया, और शॉर्ट पैनिक का मतलब हो गया कि दहशत सी छा गई। एंड ऑल 20 फ्लोर, सारे सारे जो 20 माले थे, अब आपको पता चल गया कि 20 मालों का बिल्डिंग है, ठीक है, 20 फ्लोर का, ऑन द बिल्डिंग्स एंड टर्न द ग्रेट एंट्रेंस विंडो टू डस्ट, यानी कि जो बड़ी जो एंट्रेंस विंडो, यानी कि बोलते हैं कि जैसे बिल्डिंग के अंदर घुसने का, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि समुद्र की साइड निकलने का जो एरिया होता है, एक गेट बना होता है कि आप समुद्र के बीच पे जा सकते हैं ऐसे, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि वो जो विंडो होती है वो एकदम से डस्ट, डस्ट का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि वो एकदम धूल में होगी, इसका मतलब वो क्या है कि वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो गया, यहाँ पर इसका मतलब है डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गई, वो विंडो जो है वो एकदम से नष्ट हो गई। एंड द मेनी टेररिस्ट इन द लॉबी वर थ्रोन इनटू द एयर, और जो लॉबी में टेररिस्ट थे, ठीक है, जो लॉबी के अंदर थे, वो सारे सारे क्या कर दिए, वो हवा में उड़ गए। हवा में होने का मतलब क्या है कि लहर के साथ जो वो ऊपर चले गए एकदम से, बहुत सारे लोग जो है वो इसे हवा में आ गए, यानी कि इस पानी के साथ इतना ऊपर उछाल दिया, गाड़ियों को उछाल दिया, तो आदमी तो क्या चीज थी। उसके बाद देखेंगे अलोंग विद द फर्नीचर, और वो साथ में चुस्कियां ले रहे थे जिस फर्नीचर के साथ, उनके साथ ही उठा दिए पानी में, बिल्कुल। एंड सम वर कट बाय द हेलस्टॉर्म ऑफ द ग्लास, यानी कि जैसे वो बिल्डिंग के अंदर ये सी वॉल जो लगा है, यानी समुद्र की जो लहर जो जैसे लगती है, तो कांच वगैरह को क्या कर देती है, शटर डिविडो कर देती है। शटर का मतलब होता है कि चकनाचूर कर देना, तो विंडो वगैरह जो खिड़कियां वगैरह होती है उसको चकनाचूर कर देती है। इस वजह से जो कांच के जो टुकड़े होते हैं, पीसेस होते हैं, ठीक है, वो क्या है बॉडी के ऊपर लगते हैं। आपको पता है कांच थोड़ा सा लग जाता है कितना ज्यादा बॉडी को नुकसान करता है और कितना ज्यादा दर्द होता है। तो ठीक वैसे ये हेलस्टॉर्म ऑफ द ग्लास बन गया, पानी के साथ साथ क्या है, ये कांच भी जो है वो एकदम से बौछार हो गई और इससे लोग कट गए। सम वर कट बाय, यानी कि कट गए लोग उनके द्वारा। एंड द वेव मस्ट हैव बीन इमेंस, यानी कि वेव जो थी, लहर जो थी, वो काफी विशाल रही होगी। इमेंस का मतलब क्या होगा, बहुत बड़ी रही होगी, इतनी ज्यादा कि बस आप पूछो मत। और यहाँ पर ये पैसिव फॉर्म में है, मस्ट हैव बीन इमेंस। एंड बिकॉज़ इट लिव्ड ओवर द वाइड टू-वे स्ट्रीट बिटवीन द सी वॉल एंड द होटल एंड स्टिल हैड इनफ फॉर टू शट द विंडो। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये इतना उछाल लेते हुए थी, दो बड़ी, जैसे मैंने आपको बताया, दो बड़ी, एक तो पेवमेंट हो गया, पेवमेंट का मतलब फुटपाथ हो गया, दूसरा हो गया अपना हो गया रोड हो गया। तो इन दोनों को क्रॉस करते हुए चल रही थी। कैसे चल रही थी, दोनों को क्रॉस करते हुए चल रही थी। ये इतनी बड़ी, मतलब बहुत बड़ी लहर थी, ठीक है। और इन्होंने क्या कर दिया, इतना फोर्स इतना ज्यादा था कि इन्होंने जो विंडो थी जैसे कांच की जो बनी हुई उसको चकनाचूर कर दिया, शटर कर दिया उनको, ठीक है। तो ये याद हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब लास्ट थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है, धीरे धीरे वन बाय वन आगे बढ़ते हैं। The cheerful Cubans volunteers with the help of the fire department and pick up the debris in the less than 6 hours। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये तारीफ के लायक है। कौन है तारीफ के लायक? तारीफ के लायक है अपने क्यूबन वॉलंटियर। क्यूबन वॉलंटियर किसको बोलते हैं? क्यूबन वॉलंटियर हो गया क्यूबा के जो लोग हैं, स्वयं इच्छा से जो काम करने वाले हैं, वो जो लोग हैं क्यूबा के, वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फायर डिपार्टमेंट की हेल्प से उन्होंने मलबे को उठाया,
जो मलबा होता है, जो कचरा हो गया दबाव में, मलबे को उठाया, 6 घंटे से पहले पहले मलबे को उठा दिया उन्होंने। किसकी हेल्प से? फायर डिपार्टमेंट की हेल्प से। सील्ड ऑफ द गेट टू द सी, और उन्होंने उस गेट को सील्ड कर दिया जिसमें जो समुद्र की साइड जा रहा है या फिर होटल के अंदर जा रहा है, उस गेट को जो उन्होंने सील कर दिया। एंड इंस्टॉल एन, दूसरी जगह से बोलते हैं कि आप इस रास्ते से नहीं, आप दूसरे रास्ते से जाइए, यहाँ पर जो है वो काफी नुकसान हो गया इस वजह से, दूसरी जगह से उन्होंने बोल दिया। एंड एवरीथिंग रिटर्न टू द नॉर्मल, सब कुछ वैसा वैसा हो गया। एंड ड्यूरिंग द मॉर्निंग पीपल अज्यूम इट वाज ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड नोबडी वरीड अबाउट द कार इनक्रस्टेड इन द वॉल। जो दीवार के अंदर घुसी हुई कार थी, जो सेट जो एम्बेडेड वर्ड आया था, इनक्रस्टेड आया था, दोनों सेम ही है। और यहाँ पर जो कार जो घुसी हुई थी उस दीवार के अंदर, उसके बारे में किसी ने कोई चिंता व्यक्त नहीं की। किसी को ऐसा लगा होगा कि वो पार्क के अंदर पहले से ही है। एंड फोर पीपल्स एज्यूम इट, यानी कि लोगों ने सोचा कि इट वाज वन ऑफ दोस, ये उनमें से है, दैट हैड बीन पार्क्ड ऑन द पेवमेंट, जो फुटपाथ पे किसी ने वैसे खड़ी कर दी होगी, नॉर्मल किसी ने खड़ी कर दी होगी, ये कार वो है। यानी मैंने आपको कहा था एक गाड़ी जो है वो आके उसमें दीवार में घुस जाती है, ठीक है। और लोगों ने सोचा कि ये पहले से ही यहाँ पर खड़ी है, दूसरे दिन ऐसे सोच रहे हैं। उसके बाद देखिए, बट व्हेन द क्रेन लिफ्टेड इट आउट, जब क्रेन ने उसे उठाया, एंड इट्स सिटिंग्स द बॉडी ऑफ द वुमन वाज फाउंड स्टर्ड बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील बाय ए सीट बेल्ट। तो देखा कि एक महिला की बॉडी है जो सीट बेल्ट के साथ बंधी हुई पड़ी है, यानी डेड बॉडी है, वो सीट बेल्ट के साथ बंधी हुई पड़ी है। द ब्लो हैड बीन सो ब्रूटल, यानी कि जो बहाव था वो बहुत ही घातक था, यानी कि ब्रूटल टाइप का था, बहुत ही हर्ष टाइप का था, क्रूल था, ऐसे कह सकते हैं अपन। बहुत ही ऐसे था कि जिससे कि दयनीय था, ऐसे लग रहा था कि ओह नो, ये देखो महिला के साथ देखो कैसी हालत बना दी है इस लहर ने, इस महिला की, ऐसा लग रहा था, ब्रूटल था, हर्ष था। एंड दैट नॉट ए सिंगल वन ऑफ हर बोन्स वर लेफ्ट वॉल, यानी कि कोई भी हड्डी उसकी पूरी नहीं बची थी, यानी सारी हड्डियां टूट गई थी। उस महिला की एक भी हड्डी जो है वो सही नहीं बची थी, सारी हड्डियां जो टूट गई थी। हर फेस वाज डिस्ट्रॉयड, उसका चेहरा समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, उस चेहरा पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि फेस रहा ही नहीं, ऐसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी लेडी है, यानी कि उसके ऊपर कांच वगैरह लग गए होंगे, कट गया होगा, ठीक है। हर बूट्स हैड बीन रिप्ड अपार्ट, और उसके जूते जो वो भी फट गए थे, चित्रे से हो गए होंगे, अलग अलग हो गए होंगे, ठीक है। उसके बाद एंड हर क्लोथ्स वर इंसर्ट्स, यानी कि और इनके कपड़ों का भी कुतर हो गया था, ये कट गए होंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो बहुत बुरी तरह से फंसी हुई रहेगी, और जिस बिल्डिंग के अंदर या कहीं पे जाके लगी है वहां पर कांच वगैरह से कट गए। ओके, श्रेड्स क्या होते हैं? श्रेड्स वैसे आपने देखी होगी, आपने जैसे कपड़े के टुकड़े जैसे सिलाई करते हैं, कोई टेलर होता है, बहुत सारे है ना जो क्लॉथ होते हैं, क्लॉथ यहाँ पर जब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये क्लॉथ कपड़े का टुकड़ा है, ये क्लॉथ जो है वो बिना सिले हुए कपड़े हैं, और ये जो क्लॉथ है ये सिले हुए कपड़े हैं, और ये जो श्रेड्स है, ये यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है श्रेड्स, ये जैसे कपड़े का टुकड़ा है जो काम में ले सकते हैं, इस तरह का छोटा टुकड़ा है लेकिन काम में ले सकते हैं। और ये क्या है? ये उसके जैसे कुतरे हुए कुछ अलग टुकड़े बचे हुए इस तरह के कुछ है जिसको अपन काम में नहीं ले सकते, ऐसा कुछ हो गया है। उसके बाद सी वोर ए गोल्ड रिंग शैप्ड लाइक ए सर्पेंट, उसने एक सोने की रिंग पहनी है जो किस आकृति की है? वो एक सांप की आकृति की है। जैसे देखिए ये इस तरह की आकृति की है, ठीक है, ये स्नेक लग रहा है, मेरे को तो डर लग रहा है इससे। उसके बाद देखिए विद इमेल्ड आईज, इमेल्ड एक गहना होता है, जैसे इसको आप सर्च करते हैं तो पन्ना वगैरह लिखा होता है, यानी कि एक गहना होता है जो अपन रिंग वगैरह के अंदर डालते हैं, जैसे कि मैंने भी एक इमेल्ड डाल चुका है, लेकिन ये इमेल्ड नहीं है। इमेल्ड जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जैसे देखिए इनकी जो आईज है वो ग्रीन कलर की है, यहाँ पर देख रहे हो आप, इनकी आईज ग्रीन कलर की है। अब आगे देखते हैं, द पुलिस established that she was the housekeeper, और पुलिस ने बताया कि ये हाउसकीपर है। कौन? ये जो लेडी है। फॉर ए न्यू पुर्तगीज एम्बेसडर, पुर्तगीज के अंदर एम्बेसडर, पुर्तगीज एम्बेसडर बोले तो जैसे कि यहां से किसी व्यक्ति को भेजते हैं, किसी अमेरिका के अंदर भेज दिया तो वो इंडियन एम्बेसडर होगा। वो कौन होगा? इंडियन एम्बेसडर होगा। और यानी कि पुर्तगीज एम्बेसडर बोले तो यहाँ पर हवाना के अंदर, क्यूबा के अंदर कोई पुर्तगीज एम्बेसडर रह रहा होगा, उसके यहाँ पर ये हाउसकीपिंग का या हाउसकीपर का काम कर रहे हैं। एंड हिज वाइफ, और ये जो दोनों थे, पुर्तगीज एम्बेसडर खुद हो गया और उसकी वाइफ के यहाँ पर हाउसकीपर का काम कर रही थी। कौन? ये जिस महिला का नाम फ्राउ फ्रीडा, आगे पता चलेगा हमें, ये जो फ्राउ फ्रीडा है वो वहां पर काम कर रही थी। उसके बाद देखते हैं सी हैड कम टू हवाना, ये हवाना आई हुई थी विद देम, उनके साथ आई हुई थी,
2 weeks before, 2 हफ्ते पहले आए थे, and had left that morning for the market, और सुबह ये मार्केट के लिए निकली थी, and driving a new car, नई कार के साथ निकली थी अपनी, and her name meant nothing to me। अब यानी ऑथर ऐसा बोल रहा है कि उसका नाम मेरे लिए कोई मायना नहीं रखता है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, उसके अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, उसका नाम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता क्योंकि उसका रियल नाम मुझे कभी पता ही नहीं था। When I read it in the न्यूज़पेपर में पढ़ा तब उसके लिए नाम कोई फायदा नहीं था, नाम से उसको कोई अट्रैक्शन नहीं था। But I was intrigued, मैं काफी क्यूरियस हो गया। इंट्रिग्यूड यहाँ पर इसका मतलब है क्यूरियस, जिज्ञासु हो गया, by the snake ring and its emerald eyes। जब उसको पता चला कि उसके एक फिंगर के अंदर जो स्नैक रिंग थी और उसकी इमर्ल्ड आइज थी, ये काफी यूनिक था। ये चीज अट्रैक्ट कर गई किसको? अपने ऑथर को। I could not find out, however, on which finger she was। ये कैसे हुआ मेरे को ये नहीं पता, लेकिन ये कौन सी अंगुली में ये रिंग पहनती थी ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात ऑथर को अट्रैक्ट कर गई। अब आगे के लेसन में हम जानेंगे कि ऑथर को क्या समझ में आता है और अब ऑथर क्या करता है। This was a very crucial piece of information because I fear she was an uncomfortable woman whose real name I never knew। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी ऑथर के लिए, गैब्रियल ग्रेसिया और मार्क्यूज के लिए, ये वाली, जैसे वो मूर्ति वाली जो खबर सुनी उसके। बिकॉज आई फियर शी वाज एन अनफॉरगेटेबल, यानी कि नहीं भूलने वाले, यानी कि नहीं भूलने वाली वर्ड थी, वो इसको कोई भूल ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ही अलग दिखती थी। ऑथर ने इसके बारे में बताया है कि वो बहुत ही अजीब सी दिखती थी, अलग दिखती थी, ऐसे आप एक बार देख लोगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं, ऐसी थी वो। Whose real name I never know, यानी कि उसका रियल नेम जो है वो उनको कभी भी नहीं पता चला कि क्या है। And who wore a similar ring on her right, ठीक वैसे ही रिंग वो पहनती थी जिस तरह से इस मरी हुई महिला ने पहनी है, ठीक वैसे ही सिमिलर रिंग जो है वो पहना करती थी। हर राइट 4 फिंगर, ठीक है, हमारी 4 फिंगर के अंदर जो है, ठीक है, ये जैसे कि आपकी इंडेक्स फिंगर होती है, ये लॉन्ग फिंगर होती है, रिंग फिंगर होती है, ठीक है, लिटिल फिंगर होती है, इस तरह से। तो वो भी इस तरह से जो वो इस फिंगर के अंदर जो है वो ये जो सरपेंट रिंग जो पहना करती थी। इन दोज डेज, उन दिनों के अंदर, वाज इवन मोर अनयूजुअल देन इट इज नाउ। वो अब से उस समय में भी, अभी जो ये 34 इयर्स बाद बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय में भी वो अजीब थी। यानी कि 34 साल पहले जो है, 34 साल पहले जब वो उनसे मिले थे, अभी आगे मेंशन कर देंगे इस चैप्टर के अंदर, 34 साल पहले की बात बता रहे हैं जब वो उनसे वहां पर मिले थे वीना के अंदर, ऑस्ट्रिया के वीना के अंदर मिले थे, तब की बात बताएंगे वो कि उस समय भी है ना वो रिंग जैसे पहनना ना बहुत ही अजीब बात होती थी, अजीब सा लगता था, किस तरह की रिंग जो है वो कोई नहीं पहनता है। ओके, आई हैड मेट हर 34 इयर्स अर्लियर इन वीना। अब देखिए यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है इन्होंने नेक्स्ट लाइन में कि वो 34 साल पहले वीना में उनसे मिले थे। ईटिंग सॉसेज विद बॉइल्ड पोटैटोस, क्या खाते हुए देखा था उन्होंने इनको? सॉसेज खाते हुए। सॉसेज जो होते हैं वो जैसे मांस से बने हुए, जैसे मीट जैसे इसमें कुटकिया होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर ये जो दिखा रखे है ये सॉसेज है, ठीक है, ये सॉसेज है। और ये जो वो खा रही थी वहां पर बैठ के, आराम से पब में बैठ के, टैवरन में बैठ के, और इसके अंदर क्या है कि मीट मांस होता है इनके अंदर और कट पीस डाले हुए होते हैं, वो ये खा रहे थे विद बॉइल्ड पोटैटोस, यानी कि उबले हुए पोटैटो के साथ। एंड ड्रिंकिंग ड्राफ्ट बियर, और यहाँ पर ड्रिंकिंग ड्राफ्ट बियर, ड्राफ्ट बियर जो होती है, ड्राफ्ट बियर उसी को कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि अपने आसपास के एरिया के अंदर, सिटी के अंदर हम सोडा वाटर पीने के लिए जाते हैं, उस सोडा वाटर को ये अपन क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट बियर बोलते हैं। और ड्राफ्ट बियर देखिए ये इस तरह से, ये जो नल से लगे हुए हैं इनसे अपन भरते हैं, इनको प्रेस करते हैं, भरते हैं और उसके बाद एक ड्रिंक बना के देते हैं। उसमें अलग अलग फ्लेवर होते हैं, जिससे कि आपको जो चाहिए, आपको बियर के अंदर रूप में चाहिए तो बियर वाला भी मिल जाएगा, लेकिन इसमें कोई ऐसे नशा नहीं होता है, ठीक है। ये मतलब कॉकटेल न होकर के मॉकटेल टाइप के होते हैं। मॉकटेल और कॉकटेल बोले तो कॉकटेल के अंदर ड्रिंकिंग मिक्स होती है, इसमें नशा होता है, और मॉकटेल में नशा नहीं होता। आप सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीते हैं ठीक वैसे ही होता है। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद यहाँ पर एक टैवरन फ्रीक्वेंटेड बाय लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट्स। टैवरन बोले तो क्या बोलते हैं? टैवरन का मतलब होता है पब, रेस्टोरेंट, जहां पर बैठ के आराम से ड्रिंक कर रहे हो। मैं आपको दिखाऊंगा, ये आगे दिखाऊंगा। बाय लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट्स, इनकी भी पिक्चर्स आपको दिखाऊंगा। लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट जो है वो कौन से है, ये भी पिक्चर आपको दिखाऊंगा, मेंशन कर रखे मैंने कहीं पे। आई हैड कम फ्रॉम रोम दैट मॉर्निंग। अब ऑथर बताते हैं वो लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट थे, बाकी जो अमेरिकन स्टूडेंट थे वहां पर उनके साथ बैठ के आराम से पब में बैठ के जो वो ड्रिंक कर रही थी या सोडा वाटर पी रही थी मजे से उन स्टूडेंट के साथ।
और उसी समय जो है वो रोम से लौटे थे, इटली की कैपिटल रोम से लौटे थे। कौन? ऑथर अपने गैब्रियल गार्सिया मार्केज जो है उसी सुबह। एंड आई स्टिल रिमेंबर्स माय इमीडिएट रिस्पांस टू हर स्प्लेंडिड सोप्रानो बजम। और यहाँ पर ये रियल कार्य बता रहे हैं कि मुझे आज भी याद है, आई स्टिल रिमेंबर, मुझे आज भी याद है माय इमीडिएट रिस्पांस। और मैं जल्दी से आपको बताऊं, इमीडिएट रिस्पांस का मतलब अगर मेरे को एकदम से मैं बताऊं तो मुझे आज भी याद है उस लेडी स्प्लेंडिड यानी शानदार सोप्रानोस बजम। अगर इसका भी पिक्चर मुझे जो है वो इसके अंदर डाल देना चाहिए था, मैं फॉरगेट कर दिया। यानी कि एक ऐसी लेडी जिसके बजम जो यानी चेस्ट जो होती है, यहाँ पर इसका मतलब है चेस्ट छाती जो होती है। महिला के लिए ब्रेस्ट यूज कर सकते हैं, ब्रेस्ट यानी कि आदमी के लिए चेस्ट यूज करते हैं, लेकिन एक सिमिलर वर्ड है चेस्ट, यानी कि छाती जिसकी बहुत ज्यादा हो। सोप्रानो वर्ड का मतलब वैसे ये होता है कि जो आपने देखा होगा कि कोई एक पियानो टाइप का देखा होगा, उसे तेज आवाज आती है, तेज रफ्तार से जो आवाज में बोलते हैं ना वैसे। लेकिन यहाँ पर सोप्रानो बजम, स्प्लेंडिड सोप्रानो बजम का मतलब ये है चौड़ी छाती वाली महिला जिसकी चेस्ट बहुत ज्यादा बड़ी हो, एकदम से आगे जिसके स्तन बड़े हो, इस टाइप की। उसके बाद आता है दी लैंग्वेज का मतलब होता है एकदम से सूस लेजी टाइप का। फॉक्सटेल ऑन हर कोट कॉलर। अब जो है इसके अंदर जो है आपका, इसके अंदर ये बता रहा है कि ये फॉक्सटेल यानी कि लोमड़ी की पूंछ जैसा, मैं आपको बताऊं लोमड़ी की पूंछ जैसा, जैसे ऐसे ये जो यहाँ पर दिखा रखा है मैंने, लोमड़ी की पूंछ जैसा जो है वो उसने कोट कॉलर का एक जैकेट पहन रखा था। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर जो मेरे पास एक चीज है, 1 मिनट के लिए मैं इसको जो है वो यहाँ पर आपके सामने लेके आता हूं। उसने एग्जैक्ट पहना क्या था? ये पहना था, ये वाला जैकेट पहना था। आप देख सकते हैं कि इस जैकेट के अंदर जो है ये जो आपको दिखाई दे रही है ये फॉक्सटेल, लैंग्वेज फॉक्सटेल है। लैंग्वेज इस वजह से कि ये लेजी वुड के अंदर जैसे गिरी हुई है वैसे उसने जो पहन रखी है, ठीक है, ये जैकेट पहन रखा है उसने, ये कोट कॉलर पहन रखा है, ये कोट टाइप से। ओके, तो ये एक चीज थी, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आपने देख लिया होगा ये बैठ के, और ये जो पहनकर वो बैठी हुई है आराम से टैवरन के अंदर, पंप के अंदर। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद जो है एंड दैट इजिप्शियन रिंग इन मेटालिक एसेंस विदाउट स्पॉटिंग। अरे यहाँ पर कुछ है, इजिप्शियन रिंग इन द शेप ऑफ ए सर्वेंट। ठीक है, कुछ मैंने स्किप कर दिया, जस्ट ए सेकंड। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इन द शेप ऑफ द सर्वेंट। अब वो जो इजिप्शियन रिंग पहन रखी थी, यानी कि सांप के जो शेप की जो रिंग पहन रखी थी, वो बहुत ही डेंजरस दिख रही थी, काफी खतरनाक दिख रही थी और डरा रही थी रिंग पहनकर कि मैंने कुछ खास पहना। वैसे रिंग जो है वो काफी अट्रैक्टिव रिंग हो जाती है ये पहनने के बाद जो है। एंड शी स्पोक इन एलिमेंटरी स्पेनिश इन मेटालिक एसेंस विदाउट पॉजिंग फॉर ब्रेथ। अपने सांस को बिना रोके जो है वो मेटालिक एसेंट के अंदर, धात्विक एक एसेंट का मतलब होता है जो बोलने का लहजा होता है, वो इतना ज्यादा जल्दी बोल रही थी। ठीक है, वो किस टाइप का था? एलिमेंटरी स्पेनिश सा लग रहा था, वो वहां का लग रहा था, ऐसा लग रहा है कि वहां के लोग जो है वो जैसे जल्दी बोलते हैं, सांस भी नहीं लेते। ठीक है, इस टाइप से वो बोल रही थी बिना सांस रोके। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा कि शी वाज द ओनली ऑस्ट्रेलियन, और वो केवल एकमात्र एक ऐसी ऑस्ट्रेलियन एट द लॉन्ग वुडन टेबल, एक बड़ी लकड़ी के टेबल के ऊपर बैठी हुई थी। वो यानी कि टेबल उनके सामने, टेबल के ऊपर नहीं बैठी थी, नीचे चेयर लगी होगी। ठीक है, इस तरह से वो बैठी हुई थी और उसने देखा कि एकमात्र ऑस्ट्रेलियन हो सकती है। और ये स्पेनिश तो एसेंट था, लेकिन वो बेस वजह से ऐसे लग रही थी कि वो ऑस्ट्रेलियन हो। तो ऑथर को ऐसा लगा कि ये इस पब के अंदर जो है एकमात्र एक ऑस्ट्रेलियन महिला है, ऐसा लगा उनको। उसके बाद देखिए, बट नो, ऐसा नहीं था। शी हैड बीन बोर्न इन कोलंबिया। ऐसा नहीं था, वो कोलंबिया में जन्मी थी। उनको पता चला कि ये कोलंबिया अमेरिका में जन्मी है। एंड हैड कम टू ऑस्ट्रिया, और ये ऑस्ट्रेलिया से आई हुई थी बिटवीन द वॉर्स, और युद्ध के दौरान, जब युद्ध चला हुआ था, कोई वॉर चल रहा होगा, उस दौरान जो वो यहाँ पर आई थी, बीच में, उसके बीच में। When she was little more than a child, वो एक बच्चे से भी छोटी थी तब वो वहां पर आई थी। वहां पर कब आई थी? जब वो एक बच्चे से भी छोटी थी तब। एंड टू स्टडी म्यूजिक एंड वॉइस, और किस लिए आई थी वहां पर? वो स्टडी करने म्यूजिक की और वॉइस यानी सिंगिंग की। यहाँ पर इसका मतलब है सिंगिंग से। ठीक है, वो सिंगिंग के लिए आई थी, सिंगिंग की प्रैक्टिस करने की। तो वो शौकीन होगी, तब वो वॉर के दौरान यहाँ पर आई होगी। ठीक है, और वो कोलंबिया की थी, वो वहां पर आई थी उस टाइम पे, जब वॉर चल रहा था, उस दौरान जो है वो वहां पर आ गई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ गई होगी, यानी ऑस्ट्रेलिया के वीना के अंदर की बात कर रहे हैं। वीना उनकी कैपिटल, तो वहां पर आ गई होगी। और क्यों आई थी, कैसे आई थी? वो एक्चुअली वॉर के दौरान वो इधर आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं। शी वॉज अबाउट 30, वो कितने की थी? वो लगभग 30 साल की, अबाउट 30, एंड डिड नॉट कैरी हर आईज वेल, योर वेल। और वो जैसे यहाँ पर क्या कर रहे
कि वो 30 की थी, लेकिन वो 30 की दिख नहीं रही थी, उसके ऊपर जो साल थे, जैसे 30 साल की मैं महिला को बता रहा हूं, वो 30 साल की से नहीं लग रही थी, उसके 30 साल की से नहीं लगी, तो कैसे दिख रही? पर सी हैड नेवर बीन प्रीटी, वो इतनी सुंदर भी नहीं थी, वो कभी भी सुंदर दिखती नहीं थी, लाइक हैड बिकन्स टू एज बिफोर हर डाइड, वो अपने एज से भी मैच नहीं खा रही थी, यानी कि वो एज से भी ज्यादा बड़ी लग रही थी, 30 साल की थी फिर भी वो ज्यादा बड़ी लग रही थी। अच्छा, ये बात कर रहे हैं। एंड बट शी वाज ए चार्मिंग ह्यूमन बीइंग, लेकिन वो काफी अट्रैक्टिव थी, चार्मिंग बोले तो अट्रैक्टिव थी, इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव को कोई भी हर कोई देखता है, उसको देखता रहता है कि ये क्या महिला है, अजीब सी है। एंड वन ऑफ द मोस्ट अव इंस्पायरिंग, और काफी अव इंस्पायरिंग थी, यानी कि ये प्रेरणास्पद कह सकते हैं, ऐसे कह रहे हैं, इससे कुछ सीखने को मिल सकता है, इस टाइप की थी वो, यानी कि बहुत ही अजीब टाइप की महिला है। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ये जो सोडा वाटर ड्राफ्ट वाटर के बारे में बताया, ये सॉसेज है जो वो खा रही थी, और ये जो फॉक्स टेल जिसको कहते हैं, कि उसके कॉलर जो मैंने आपको कोट दिखाया आपको, उसके बाद अब आगे उसके बाद हम देखते हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ ये जिस देखी, यहाँ पर एक पिक्चर्स को अपन पहले ही देख लेते हैं। इस पिक्चर्स के अंदर, इस टैवरन के अंदर जो कुछ लोग बैठ के जो है वो ड्रिंक कर रहे हैं, सोडा वाटर वगैरह कुछ पी रहे हैं, और यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये ट्यूबी इंडियो की जो है विंडी क्लिप्स पहाड़ियां, ये जो क्लिप वगैरह जो है, यहाँ पर हवाएं वगैरह जो है वो तेज चलती है उस जगह का, और ये भी हमें इसकी जो कैपिटल है वो आर्मेनिया है, ये आर्मेनिया की एक पिक्चर है, ठीक है, आर्मेनिया कैपिटल है इसकी क्यों इंडियो, और ये भी अमेरिका के अंदर ही है, ठीक है, एक अमेरिका के नियर अबाउट वी कैन से। एंड वीना वाज स्टिल एन ओल्ड इंपेरियल सिटी, अब उस टाइम जिस टाइम वो वहां पर आई थी वॉर के दौरान म्यूजिक वगैरह सीखने के लिए, वीना के अंदर, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, वहां पर वीना के अंदर, ये वीना जो सिटी है उसके बारे में, ये शाही, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, शाही, क्या है, शाही, शाही सिटी है पुराने टाइप की, and whose geographical position between the two irreconcilable worlds left behind by the Second World War had turned it into a paradise of black marketing and international espions। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताई है कि उस टाइम जो वेना था ना, वो एक शाही सिटी थी, जिसकी जो जियोग्राफिकल पोजीशन है, यानी कि भौगोलिक जो पोजीशंस थी, ऐसे देखा जाए कि ये जो एक सेक्टर है वो बचा हुआ है, वॉर से बच रखा है दोनों साइड से, हर चीज से मतलब एक सेफ है। लेकिन इसके अंदर एक चीज देखिए, यहां पर इसका मतलब है मिसमैच्ड, यानी जो मैच नहीं हो, अपोजिट हो, ये दो किसके बीच से, जो मिसमैच वर्ड्स लेफ्ट बिहाइंड द सेकंड वर्ल्ड वॉर, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें पीछे छूट गया, यानी कि ये भाग एक रह गया, बाकी आपस में लड़ रहे हैं, ये भाग एक जो बचा हुआ है, ठीक है, और ये किसमें चेंज हो गया, ये जो एरिया था वो किसमें चेंज हो गया, टर्न इट इनटू ए पैराडाइज, ये स्वर्ग में चेंज हो गया, यानी कि जिसपे अब जो युद्ध में भाग नहीं ले रहा है, बीच में एकदम से सेफ बना हुआ है, वो एक पैराडाइज बन गया, हेवन बन गया, यानी स्वर्ग बन गया हमारे लिए, ऑफ ए ब्लैक मार्केटिंग। और इसके अंदर क्या चल रहा था, अंदर ही अंदर क्या चल रहा था, ब्लैक मार्केटिंग चल रहा था, यानी कि कोई ना कोई ऐसी फिरौती चल रही थी, इधर से उधर लेन देन जो है वो ब्लैक चल रहा था, ब्लैक में चल रहा था। और इंटरनेशनल स्पियोन्स का मतलब होता है यानी कि एक डिटेक्टिविटी होना, यानी कि ये जो एरिया क्या कर रहा था, उस पे जासूसी कर रहा था इधर से उधर, यानी कि देशों की इधर से खबर रख रहा था, इस देश की इधर से, इधर वाले देश की इधर से, यानी कि खुफिया बातें रखना, स्पियोन्स बन गया था, यानी कि गुप्त बातें रखने वाला जासूस बन गया था ये एरिया। इस एरिया की बात करें, वहां पर ये जो फ्राउ फ्रीडा जो है वो वहां पर आए थे, ठीक है, फ्राउ फ्रीडा कौन, उस महिला की बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं, और ये अपने को कौन बता रहा है, ऑथर बता रहा है गैब्रियल गार्सिया मार्केज, जो अपने को बता रहा है स्टोरी के अंदर फ्लैशबैक में जाकर, और कौन सी महिला ये जिसका एक्सीडेंट हुआ, जिसकी बॉडी जो है वो वहां पर दबी हुई थी स्टीयरिंग व्हील के साथ, ठीक है, ओके। उसके बाद आई कुड नॉट हैव इमेजिन्ड ए मोर सूटेबल स्पोर्ट फॉर माय फेजिटिव कैप्टिवेट। अब देखिए यहाँ पर आई कुड नॉट हैव इमेजिन, मैं कल्पना नहीं कर सकता था इसके बारे में, ठीक है, मैंने सोचा भी नहीं था, मोर सूटेबल स्पोर्ट फॉर माय फेजिटिव, फेजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, और ये किसको बोल रहे हैं भगोड़ा, कैप्टिवेट का मतलब उस देशभक्त भगोड़े की बात कर रहे हैं जो वीना के अंदर आ रखा है, अपने देश को, अपनी जगह को छोड़ के, ठीक है। भगोड़ा किसको बोला जा रहा है, ये फ्राउ फ्रीदा को ये बोल रहे हैं, ठीक है। मैं इसके बारे में ये कुछ बता नहीं सकता, ये ऐसे मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये भी इसके अंदर जो शामिल है, और यहाँ पर बात क्या रखी है, who still add in the students, ठीक है, who still add in the students tavern on the corner only out of loyalty to her origins, और अपनी मेन छवि यानी कि जो ओरिजिन होते हैं, उपलब्धि जो होते हैं, उसको छुपाए हुए और इनके साथ बैठ गए, आराम से कोने में बैठ गए, खाने का स्वाद ले रही है ये जो महिला है। since she had more than enough money to buy meals for all her table companions,
जो टेबल में साथ में साथी बैठे हैं उन सभी को खाना खिला सकते हैं। इतना ज्यादा पैसा है इसके पास। किसके पास? फ्राउ फ्रीदा के पास अभी इतना ज्यादा पैसा है, वो सभी को फ्री में खाना खिला सकती है, इतना ज्यादा पैसा है उसके पास। ओके, अब आगे देखते हैं। शी नेवर टोल्ड हर रियल नेम, उसने कभी भी अपना रियल नाम नहीं बताया। एंड वी ऑलवेज नो हर बाय द जर्मनिक टंग ट्विस्टर, हम उसको एक जर्मनिक टंग ट्विस्टर के नाम से जानते थे। टंग ट्विस्टर का मतलब हो गया एक ट्रिकी फ्रेज में बात करने वाला, यानी कि जो फ्रेजर में बात करता है, ट्रिकी फ्रेज में बात करता है, यानी कि ऐसे वर्ड्स में बात करता है जिसका मीनिंग कुछ अलग ही निकलेगा, कुछ बोलेंगे अलग निकलेगा कुछ अलग, इस तरह से वो बात करते थे। अब बात करते हैं आगे। दैट भी लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट्स इन वीना इनवाइटेड फॉर हर। अब लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट्स ने उनका नाम क्या निकाला? फ्राउ फ्रीदा निकाला। जो नाम मैं बार बार ले रहा हूं, ये किसने दिया? लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट। ये देखिए, ये लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट है, और ये लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट की फोटो जो है मैंने यहाँ पर ली है। इस तरह से ये बैठे रहते थे एक टेबल के ऊपर, और इस तरह खाना खाया करते थे आराम से इनके साथ बैठ के। और ये काफी मतलब क्या, एक पजल वे में बातें करती थी, जर्मनिक टंग ट्विस्टर थी। उसके बाद देखिए, आई हैड जस्ट बीन इंट्रोड्यूस टू हर, मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया, मैंने उसको जान पहचान जो है जैसे मैंने इससे क्या है, मैंने उसी दौरान जो है उससे बातचीत करने की जैसे कोशिश की थी, उस दौरान जो व्हेन आई कमिटेड द हैप्पी इम्पर्टिनेंस ऑफ आस्किंग हाउ शी हैड्स कम टू बी in a world so distant and different from the windy cliffs of Quevilio, and she answers with a devastating I shall my dreams. So याद है अपने जो आपने पढ़ा है, एक सेकंड के लिए यहाँ पर जो हमने पढ़ा है इसके बारे में अपन थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ये यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उन्होंने इसका इंट्रोडक्शन जैसे लिया, उन्होंने बात करने की शुरुआत की, तो उन्होंने एक हैप्पी इम्पर्टिनेंस का मतलब होता है र्यूडनेस, इसका मतलब होता है र्यूडनेस कह सकते हैं, बोल्डनेस कह सकते हैं। और उन्होंने एकदम से उनको जो है कमेंट करते हुए एकदम से कि तुम तो काफी, जैसे कि तुम ऐसे कैसे यहाँ पर आ गए, सी हैज कम टू बी अ वर्ल्ड, तुम कैसे इस तरह से इतनी दूर, सो डिस्टेंट एंड डिफरेंट फ्रॉम, तुम तो ऐसे अजीब सी जगह से कैसे निकल के आ गए तुम ऐसी, और उसकी जगह की इक्वालिटी को बताते हुए उनको पता चल गया कि ये क्विंडियो से है, जिसकी कैपिटल आर्मेनिया है। यहाँ पर इस वाली जगह से, इतने सुंदर जगह से निकल के तुम कैसे तुम इस तरह से दूर आ गए, और इस तरह से कमेंट मारते हुए इसके ऊपर, ठीक है, जो अपने जो ऑथर है उन्होंने बात की एकदम से अजीब वे में, उन्होंने कैसे करके बात करना चाह रहे थे। फिर ये अपने बारे में बताया कि तुम इतनी सुंदर जगह से, इतनी दूर दराज से कैसे तुम यहाँ पर पहुंच गए, विंडी क्लिफ्स ऑफ क्यूविंडियो। ये तो विंडी क्लिफ बोले तो यानी कि क्या, हवादार चट्टानों वाले एरिया से तुम यहाँ पर कैसे आ गए, ठीक है, वीना के अंदर कैसे आ गए। और उसने आंसर दिया, सी आंसर्ड विद ए डेवास्टेटिंग, बहुत ही खतरनाक तरीके से उसने आंसर दिया, कैसे, बर्बादी तरीके से, अजीब तरीके से, यानी कि थोड़ा अजीब लगा सबको। क्या बोला उसने? आई सेल माय ड्रीम्स, मैं अपने सपने बेचती हूँ, इस वजह से जो मैं यहाँ पर आया हूँ। और सर को जो है, यानी कि जो अपने ऑथर है गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, उनको बड़ा अजीब सा लगा, और उन्होंने देखा कि ये सपने बेचने के लिए यहाँ पर है। आगे के चैप्टर में हम जानेंगे इसके अंदर कि किस तरह से जो है वो ये सपने बेचती है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको जो है वो स्पीड, जैसे मैं सारी चीजें बताते हुए चल रहा हूँ, तो आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा स्पीड और ज्यादा बढ़ाएंगे तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। वैसे मैं अपना जो एसेंट है वो फ्राउ फ्रीदा की जगह जो थोड़ा सा तेजी रखता हूँ, जल्दी रखता हूँ। अगर आपने स्पीड बढ़ाया तो आपको समझ नहीं आएगा, आराम से देखते हुए चलिए। और जो विद्यार्थी देख रहे हैं उनसे एक हटली रिक्वेस्ट है कि ये बिगनिंग है, तो आप इस चीज के अंदर सपोर्ट करें और लाइक जरूर करें, लाइक करें और कंप्लीट वीडियो को देखें। इन रियलिटी दैट वाज हर ओनली ट्रेड, और सच में उनका क्या है, उनका यही एक व्यापार था। कैसा? सपने बेचना ही उनका क्या था, व्यापार था। एंड शी हैड बीन द थर्ड ऑफ 11 चिल्ड्रन, और वो कौन थी? वो 11 बच्चों में से तीसरे नंबर की थी, यानी कि उसके पेरेंट्स के, मम्मी पापा के 11 बच्चे थे, जिनमें से वो तीसरे नंबर की थी, थर्ड थी चिल्ड्रन थी, जो कहां पर जन्म हुई, किसके यहाँ जन्मी? बॉर्न्स टू ए प्रॉस्पर्स शॉपकीपर इन ओल्ड कैलडास। कैलडास क्या है? कैलडास एक टाउन है, कहां पर? कोलंबिया के अंदर, वीना के अंदर, ठीक है। और मैं ऐसे कह सकता हूं कि कोलंबिया, वीना वहीं पे है, और वहां पर एक टाउन है कैलडास। वैसे कैलडास एक देश है जिसकी कैपिटल मैनिजेल्स है, और यहां पर ये ओल्ड कैलडास के अंदर, उस टाउन के अंदर एक समर्थ शॉपकीपर के यहाँ पर जन्मी थी, तीसरी बच्ची थी अपने परिवार की। एंड एज सुन एज सी, और जैसे ही, एज सुन एज सी लर्न
और उन्होंने सीखा टू स्पीक सी इंस्टीट्यूटेड द फाइन कस्टम इन हर फैमिली ऑफ टेलिंग ड्रीम्स बिफोर ब्रेकफास्ट। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, मैं लाइन बाय लाइन आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए कहीं पे कोई लाइन छूट नहीं चाहिए। जैसे ही उसने सीखा, बोलना सीखा, तो उसने एक अपने परिवार का एक कस्टम बना लिया, एक परिवार का उसका एक कस्टम हो गया, एक रीति रिवाज हो गया, टेलिंग ड्रीम्स, यानी कि सपने बताने का एक ड्रीम था। एक्चुअल में वो क्या करते थे, सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान जो वो सारी फैमिली बैठती थी, वो अपने अपने सपने शेयर करते थे एक दूसरे के साथ। ये उनका फैमिली का एक कस्टम था, रीति रिवाज था। उसी दौरान जो है वो भी जब बोलना सीखी तो उसने सपने बताना स्टार्ट किया, टेलिंग ड्रीम्स बिफोर ब्रेकफास्ट। द टाइम व्हेन देयर ऑर्कुलर क्वालिटीज आर प्रिजर्व्ड इन देयर प्योरेस्ट फॉर्म। और वह भी समय आया जब उसकी जो भविष्य बताने की जो स्पेशल क्वालिटीज है, यानी कि ऑर्कुलर क्वालिटीज बोले तो भविष्य बताने की जो क्वालिटी है वो स्पेशल, यानी कि वो फ्यूचर देखने की क्वालिटी है, वो भी एक शुद्ध फॉर्म के अंदर आई, एक ऐसे रूप में आई कि जिससे पता चला कि अरे ये जो बोलते हैं वो तो सच होता है ना। इस तरह से उस टाइम की बात है। When she was 7, she dreamed that, जब वो 7 साल की थी तो उसने एक सपना देखा कि one of her brother was carried off by a flood, यानी कि उनके भाइयों में से एक भाई जो है वो मर जाता है, कैरिड ऑफ हो जाता है। किस चीज के लिए? बाढ़ में बह जाता है, वो फ्लड में क्या है, बह जाता है। ऐसा उसने देखा सपने में। हर मदर आउट ऑफ शेयर रिलीजियस सुपरस्टिशन, उसकी जो माता है वो पूरी तरह से, शेयर का मतलब चेंज भी होता है, बदलना, बदलाव, एंड आउट ऑफ शेयर रिलीजन, धार्मिक ये सुपरस्टिशन के अंदर काफी ज्यादा ही थी। उसकी माता जो है वो बहुत ज्यादा डूबी हुई थी और इसके बारे में कि ये जो सपने देखती है वो सच होते हैं। एंड फोरबैड द बॉय टू स्विम, वो एक बच्चे को क्या किया, फोरबैड किया यानी मना कर दिया स्विम, तैरने से, क्योंकि उसने देखा है कि वो फ्लड यानी बाढ़ में बह के मर जाएगा, यानी पानी से उसको दूर रहने से एक्चुअल में दूर रहने का बोल दिया था कि पानी में डूब के ये न मरे। ठीक है, ऐसा उसकी माता ने माना। इन द रिवाइन, यहाँ पर लिखा स्विम इन द रिवाइन। रिवाइन एक वैली होती है, जैसे कि इस तरह डीप वैली होती है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर एक पानी चल रहा है, या यहाँ पर इस तरह से पानी बह रहा है, ये आपकी पहाड़ियां से इनके ऊपर पानी बह रहा है, और यहाँ पर बीच बीच में क्या है कि गड्ढे जो है काफी गहरे होते हैं, और वहां पर नहाने का उस बच्चे का ना जो है उसका भाई का बड़ा शौकीन था, वो वहां पर नहाया ही करता था, बड़ा मजा आता था उसको नहाने में, तो वो वहां पर नहाया करता था। लेकिन आप देखेंगे, और ये क्या था उसका, इस रिवाइन के अंदर नहाने का उसके भाई का, विच वॉज हिज फेवरेट पास टाइम, और ये सबसे फेवरेट पास टाइम था, और वो उसी के ऊपर उसके रोक लगा दी कि तुम अब से नहीं नहाओगे, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर ने सपना देखा है कि तुम डूब के मर जाओगे। उसके बाद आगे, बट फ्राउ फ्रीडा ऑलरेडी हैड हर ओवन सिस्टम ऑफ प्रोफेंसी, लेकिन फ्राउ फ्रीडा पहले से अपने जो उसका खुद का एक सिस्टम था प्रोफेसी का, यानी कि भविष्य देखने का एक अलग ही तरीका था। वो कुछ ऐसे ट्रिकी फ्रेज के अंदर बोला करती थी, ऐसे बोला करती थी, यानी कि टंग ट्विस्टर थी वो, ट्रिकी फ्रेज। मैंने पहले भी बताया वो टंग ट्विस्टर थी, यानी कि वो कुछ बोलती कुछ थी, उसका मीनिंग कुछ और निकलता था। ठीक है, अब देखेंगे अपन व्हाट दैट द ड्रीम्स मीन। अब वो अपने इस ड्रीम का मतलब समझाती है सबको, अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसका मतलब क्या है। सी सेड, उसने कहा, इजंट दैट, ऐसा नहीं है कि ही इज गोइंग टू ड्राउन, यानी कि वो डूब कर मरने वाला है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब डूब कर मरने वाला है, ऐसा नहीं है। तो क्या है, बट दैट ही शुडंट ईट स्वीट्स, पर इसका मतलब ये है कि उसे जो स्वीट डिश है वो नहीं खानी चाहिए, यानी मीठा नहीं खाना चाहिए उसको। अब उसका मीनिंग देखो, वहां से बताया कि उसको सपना कैसा है कि वो पानी में डूब के मरेगा, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ लिक्विड से रिलेटेड था। फिर उसने उसका मतलब बताया कि उसे हमें स्वीट से दूर रखना है, मिठाइयों से दूर रखना है। ठीक है, मिठाई से मर सकता है वो। उसके बाद आगे चलते हैं, व्हाट दैट ड्रीम मीन्स, सी सैड, उसने ये चीज तो बता दी याद। उसके बाद आगे, हर इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब हो गया उसका जो मतलब, उसका मतलब सिंड एंड इनफेमी, बहुत ही बदनामी वाला था। उसका क्या मतलब था, इनफेमी टू 5 years old boy, उस 5 साल के बच्चे के लिए काफी बदनामी वाला था। वो जैसा भी उसने समझाया कि उसे मीठा नहीं खाना चाहिए, तो उस बच्चे को लगा कि ये मेरे लिए बहुत गलत है, ये मेरे लिए बड़ा बदनामी वाला है।
एंड हु, उस लड़के की बात करें, हु कुड नॉट लिव विदाउट हिज संडे ट्रीट्स। ट्रीट्स का मतलब है दावत, यानी कि हर संडे को उसको क्या मीठा खाने को दिया जाता है। अब उसके सिस्टर को इसे सपना आ गया तो उसका मीठा खाना बंद हो गया, इसका मतलब ये हो गया। उसके सिस्टर का क्या हो गया, ये उसके सिस्टर के कहने से इस बच्चे का मीठा खाना बंद कर दिया जाएगा। तो उसके लिए तो ये बहुत ही इनफेमी था, बहुत बुरा था, वेरी बैड कह सकते हैं इसको, वेरी बैड था इसके लिए, बहुत बुरा लगा इसको। एंड दियर मदर, और उसकी माता, कन्विंस्ड ऑफ हर डॉटर्स ऑर्कुलर टैलेंट्स, और उसकी माता क्या कर रही थी, उसे कन्विंस्ड कर रही थी, उसे समझा रही थी हर डॉटर्स ऑर्कुलर टैलेंट्स, अपनी बहन यानी कि जो उसकी पुत्री के जो ऑर्कुलर टैलेंट्स यानी भविष्य बताने का जो टैलेंट है उसके बारे में उसको बता रही थी अपने बच्चे को। इन्फोर्स्ड, और उस पर जोर डाल रही थी, द वार्निंग विद एन आयरन हैंड, यानी कि अपने बात पे जोर देते हुए। आयरन हैंड का मतलब ये लोहे का हाथ नहीं, मतलब क्या है कि अपने बात को जोर देते हुए, हर जैसे तुम समझ जाओ, अभी आगे से तुम्हें मीठा निकालना है, कुछ भी हो सकता है, तुम मर सकते हो, ऐसा कुछ उसे बोल रही थी। ठीक है, अपनी बात को फोर्स के साथ, वार्निंग के साथ बोल रही थी। बट इन हर फर्स्ट केयरलेस, लेकिन उसकी एक लापरवाही, केयरलेस मतलब उसकी लापरवाही मोमेंट, एक ऐसा सन आया जिसमें एक लापरवाही मोमेंट आ गया उस टाइम। द बॉय चॉक्ड ऑन ए पीस ऑफ कैरामल, बॉय जो है वो चॉक्ड हो गया, यानी कि उसका चॉक्ड होना मतलब है रुक जाना, यानी कि कंठों के अंदर कुछ फंस जाना। चॉक्ड हो गया, दम घुट गया उसका, किस चीज से, ए पीस ऑफ कैरामल। कैरामल क्या होता है, एक कैंडी होती है, एक स्वीट्स होती है जिसपे इस तरह से लिक्विड है ऊपर बाहर बहता हुआ होता है, ये कैरामल ही है, यही तो कैरामल है, इसी की बात कर रहा हूं मैं। ये कैंडी है, इसके ऊपर इस तरह से ये देखिए, ये रसीली टाइप की होती है, और ये खाने का वो काफी शौकीन था। उसने, उसको ये हाथ लगी और उसने उसको खा लिया, और वो उसके कंठों में कहीं तो फंस गई, उसका टुकड़ा जो है। दैट ही वॉज ईटिंग इन सीक्रेट, सीक्रेट, वो कब खा रहा था, छुप के खा रहा था। अब छुप के खाएगा तो पता नहीं चलेगा घर वालों को। एंड देयर वॉज नो वे टू सेव हिम, और उसको बचाने का कोई रास्ता नहीं था, और वो मर गया। मतलब इसका मतलब ये है कि उसके भाई की मौत जो है वो मीठा खाने से हो ही गई लास्ट। ठीक है, अब देखते हैं आगे। फ्राउ फ्रीडा डिड नॉट थिंक, फ्राउ फ्रीडा ने ऐसा नहीं सोचा, शी कुड अर्न ए लिविंग विद हर टैलेंट, कि वो अपने इस टैलेंट से पैसे कमा सकती है, कमा सकती थी, ऐसा कुछ इसने इसके बारे में नहीं सोचा था। Until, कब तक नहीं सोचा, लाइफ कोट हर बाय द थ्रोट ड्यूरिंग, जब एकदम से कंधों तक नहीं आ जाए ना प्रॉब्लम, तब तक हम भागते नहीं है कुछ करने के लिए। ठीक है, ऐसा। एंड ड्यूरिंग द क्रूल विनिंग्स विंटर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ड्यूरिंग किस दौरान, कब तक नहीं सोचा, जब ये बात एकदम से गले तक नहीं आ गई तब तक नहीं सोचा। लेकिन ये कह रहा है कि किस दौरान, ड्यूरिंग द क्रूल विनिंग्स विंटर, जब ऐसे निर्दयी विंटर नहीं आई तब तक उसने ऐसा नहीं सोचा। निर्दयी विंटर बोले तो कि वीना यानी ऑस्ट्रिया के अंदर जो है बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है, उस दौरान जो है लोग घर से बाहर नहीं निकलते, घर के अंदर ही खाना पीना मिल जाए तो अच्छी बात है। तो इस तरह से घर के ज्यादा कड़ाके, जैसे अभी धूप बहुत ज्यादा है, अपने यहाँ पर धूप बहुत ज्यादा होती है, तो धूप के अंदर जो है वो कुछ टाइम घर पे रहे तो अपने को बैंक बैलेंस अपने पास इतना होना चाहिए कि अपन जीवन यापन ठीक से कर सकें। जैसे कोविड-19 के अंदर देखा, घरों के अंदर बंद हो गए, तो उस दौरान 1-2 महीने जो है या 4 महीने जो है, 2 साल जो है, वो अपने पास खाने के लिए कुछ होना चाहिए। उस दौरान बड़े जैसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ठीक वैसे ये कह रही है कि जो क्रूअल विनीज विंटर आई, विनीज मतलब वीना की जो विंटर है, आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये आइस ही आइस है, और ऊपर से भी आइस जो है वो गिर रही है, इनके ऊपर आइस गिर रही है, और इस तरह के जैकेट पहन के ये काम पे जा रहे हैं, और मतलब बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है। और इस सर्दी के दौरान जो है कोई कैसे, इस सर्दी के दौरान कोई कैसे जो है वो समझ सकते हो आपकी जीवन यापन करेगा। तो उस दौरान उसने, फ्राउ फ्रीडा ने सोचा कि अब जो है बस हालत खराब हो गई है, अब तो कहीं पे काम के लिए जाना पड़ेगा, और काम के लिए वो गई। देन सी लुक्ड फॉर वर्क, और उसने काम को देखा एट द फर्स्ट हाउस, पहले घर के अंदर, वेयर सी वुड हैव लाइक टू लिव, और जहां उसने रहना चाहा। एंड व्हेन सी वाज आस्क्ड, जब उससे पूछा गया, जब उससे पूछा गया उस महिला से, फ्राउ फ्रीडा से, what she could do, वो क्या कर सकती है, and she told only the truth, उसने सच ही बताया। क्या, I dream, मैं सपने देखती हूँ। A brief explanations to the lady of the house was all she needed, एक छोटे से एक्सप्लेनेशन के अंदर, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन किया उसने, बताई मैं सपने देखती हूँ। उस लेडी, जो घर के लेडी थी, was all she needed, उसको ये सारी चीजों की जरूरत थी। And she was hired at a salary, उसने उसे किसी ऐसी सैलरी पे रख लिया
that just covered her minor expenses. वो जो फ्राउ फ्रीडा थी उसके छोटे मोटे खर्चे जो है वो उससे निकल जाएंगे, ऐसी एक सैलरी उसे मिलने लगी एक किसी घर के अंदर। किसको? फ्राउ फ्रीडा को। उसने काम देखा, उसने बोला मैं सपने देखती हूँ तो बेआदत हूँ। अब कैसे सपने देखते क्या देखते वो बात की बात है, लेकिन मैं भविष्य के सपने देखते हो तो ऐसा कुछ बोला तो उसके माइनर एक्सपेंसेस है वो निकल जाएंगे। बट शी हैड 9 रूम एंड 3 meals a day। अब उसको एक नाइस रूम मिल गया, बढ़िया सुंदर सा, और 3 बार भोजन मिल गया एक दिन के अंदर। अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, खर्चे निकल गए, खाना पीना भी मिल रहा है, रूम भी मिल गया, एक स्पेशल ब्रेकफास्ट मिल गया उसको। And when the family sat down to learn the immediate future of each of its member, जब उसका परिवार जो है वो सीखने के लिए, जो भविष्य के अंदर, जस्ट भविष्य में, अभी तुरंत भविष्य में कल क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है, ये सीखने के लिए बैठते, each of its member, the father भी बैठते साथ में। फादर कौन है? एक रिफाइंड फाइनेंशियर, यानी कि एक सीधा साधा फाइनेंशियर है जो फाइनेंस का काम करते हैं, ट्रेड बार की कह सकते हैं अपन। द मदर है, मदर क्या है? ए जॉयफुल वुमन पैशनेट अबाउट रोमांटिक चैम्बर म्यूजिक। और मदर का भी कभी शौकफुल है, मतलब शौकफुल नहीं कह सकते, मदर भी जो काफी मतलब शौक वाले है, ओनेस वाले, खुशनुमा महिला है जो भावुक है किस चीज के लिए? रोमांटिक चैम्बर म्यूजिक। आप देख सकते हैं ये वो महिला मान, और ये देखिए ये इस तरह से हाथ में वीणा टाइप के लेके ये बजा रहे हैं इस तरीके से, ये इनकी काफी शौकीन है, और ये इस तरह से अपने कुछ मेंबर्स को बुला लेते होगी घर में और आराम से ये बजाते होगी, ऐसा कुछ होगा इसका, ये शौकीन है इस चीज की। एंड 2 चिल्ड्रन, इसके 2 बच्चे हैं, 11 and 9 years old, एक 11 साल का बच्चा है और एक 9 साल का बच्चा है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। देख मैं एक लाइन आपको, एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई चीज मिस भी नहीं कर रहा, अच्छे से आपको चैप्टर समझ में आ रहा है। आई होप अगर चैप्टर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर बना दीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, दे वर ऑल रिलीजियस, वो काफी धार्मिक है, वो सारे जो सारे बैठे उस टेबल के ऊपर सपना सुनने के लिए। देयरफॉर इंक्लाइंड टू आर्केड सुपरस्टिशन, और इसीलिए वो क्या है, इसीलिए इंसान झुके हुए हैं पुराने अंधविश्वास, पुराने अंधविश्वास के ऊपर। ये अंधविश्वास जो होता है सपने वगैरह देखना, फ्यूचर बताना, ये सारे सुपरस्टिशन है, इसके ऊपर वो सारे तुले हुए घर वाले उनके, जिस घर में वो काम करने के लिए गई है। कौन? फ्राउ फ्रीडा। एंड दे वर डिलाइटेड टू टैग इन, और वे काफी खुश थे टैग लेके इन फ्राउ फ्रीडा। फ्राउ फ्रीडा घर में आ गई, इस बात को लेकर वो काफी खुश थे, सारे बहुत खुश थे। दे डिलाइटेड टू टैग फ्राउ फ्रीडा एंड हुज ओनली ऑब्लिगेशन, उनका एक ही दायित्व था, वाज टू डेसिबल, समझना, क्या चीज समझना? एक ही चीज समझने का था कि फैमिली इज डेली फेड थ्रू हर ड्रीम्स, कि उसके सपनों के जरिए उन्हें उनके डेली के भाग्य के बारे में पता चल जाए कि हमारी डेली लाइफ में क्या होने वाला है। ये चीज ही बस समझनी थी, बाकी और कुछ नहीं थी। उसके बाद अब आगे, अब देख लिया ये पिक्चर्स वगैरह, जस्ट ए सेकेंड, यहां पर देखते हैं कहीं कुछ आगे तो नहीं गए होंगे, हाँ नहीं गया, ठीक है। ओके, इसके बारे में, इसमें भी अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है तो वो मेरे को बतानी है तो मैं बता दूंगा, डजंट मैटर इज दैट। शी डिड हर जॉब वेल, उसने अच्छे से अपने जॉब को किया, एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय, वो ऑल ड्यूरिंग द वॉर इयर्स, यानी कि वो कहीं पे आई है कहीं से दूसरी जगह से, तो वहां पर वॉर चल रहा था तो वो एक जगह पे कहीं चली गई थी बीच में, और ये वॉर के दौरान जो है उसने अच्छे से मतलब अपना जीवन यापन किया। When reality was more sinister, जो सच्चाई थी, वास्तविकता थी, वो than nightmares, जो बुरे सपने से भी बहुत बुरी थी, भयावह थी, बुरे सपने से भी बहुत खतरनाक थी रियलिटी जो थी, ठीक है? यानी अगर वो वॉर में होती तो बहुत दुखी होती। Only she could decide at breakfast what each should do that day, केवल वही थी जो डिसाइड करती थी ब्रेकफास्ट के दौरान कि किसको क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो कौन? फ्राउ फ्रीडा ही डिसाइड करते थे। उसके बाद देखिए, एंड हाउ इट शुड बी डन, और इस काम को कैसे किया जाना चाहिए, ये फ्राउ फ्रीडा के हाथ में था। ब्रेकफास्ट के दौरान जब वो सभी का भविष्य बता के ये सारी चीजें सेट करते थे, अंटिल, जब तक हर प्रेडिक्शंस, उसकी जो भविष्यवाणी थी, बिकम द सोल अथॉरिटी इन हाउस, ठीक है? अब उसकी जो भविष्यवाणी थी वो बन गई थी क्या? एकमात्र अधिकार बन गई थी, उसको पूरे घर पे अधिकार कर दिया था उसकी भविष्यवाणी। वो ऐसे जैसे वो बोलती थी ठीक वैसा ही वो सब करते थे।
यानी कि वो कठपुतली बन गए थे उसके, इतना अधिकार कर लिया था उसने। किसने? फ्राउ फ्रीडा ने उस घर के ऊपर। हर कंट्रोल ओवर द फैमिली वाज एब्सोल्यूट, वो पूरी तरह से हो गया, पूरा कंट्रोल कर लिया उसने उसकी फैमिली के ऊपर। इवन द फैंटेस्ट, एक हल्की सी साय, एक आहें भरते हैं, जो सांस लेते हैं, वो ब्रीज्ड बाय हर ऑर्डर, वो उसके ऑर्डर के बगैर नहीं भरी जाती। यानी कि वो ऐसे कहते हैं ना, क्या मुझे एक गहरी सी सांस लेनी है, क्या मैं ले लूं? हाँ बिल्कुल ले ले। तब वो फ्राउ फ्रीडा से पूछा करते थे, यहां पर ये बताया जा रहा है। यानी कि वो बहुत ही ज्यादा सुपरस्टिशन में होंगे फैमिली वाले, कहीं गहरी सांस लूं, ठीक है, कहीं मेरा वो मर नहीं जाऊं मैं, इस तरह से। द मास्टर ऑफ द हाउस डाइड एट अबाउट द टाइम आई वाज इन वीना। जब ऑथर गैब्रियल ग्रेसिया मार्क्यूज जब वीना के अंदर थे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर थे, उसी समय उसके घर के मालिक की डेथ हुई। उनको याद आता है, किसको? अपने ऑथर को। अपना ऑथर ही हमें ये स्टोरी बता रहा है कि क्या हुआ था, एक्चुअल में क्या हुआ था, ये अपना ऑथर ही हमें बता रहा है। फ्राउ फ्रीडा ने कैसे, सारी चीजें फ्राउ फ्रीडा ने बताई, लेकिन ऑथर ये बताता है कि ये मौत भी मेरे सामने हुई। हैड द एलिगेंस एक सुखद खुशी कह सकते हैं, टू लिव, एक खुशी जो है वो उसके लिए छोड़ दिया जाए, पार्ट ऑफ स्टेट, यानी कि जमीन का एक टुकड़ा जो है, जमीन का एक पार्ट जो है, ये जमीन है, स्टेट है, इसका क्षेत्र है, उस जो व्यक्ति मरा है उसने एक पार्ट जो है वो, उसके एक पार्ट जो है उस फ्राउ फ्रीडा के लिए छोड़ दिया। और किस कंडीशन? ऑन द कंडीशन, इस कंडीशन पे कि सी कंटिन्यू ड्रीमिंग, वो सपने देखती रहे, फॉर द फैमिली के अपने परिवार के लिए सपने देखती रहे, अंटिल, जब तक कि हर ड्रीम्स कम्स टू एन एंड, जब तक वो सपने देखना बंद नहीं करते। यानी कि जब तक कि उसके सपने देखने समाप्त नहीं करते या खत्म नहीं हो जाए, सपने देखने का जो सिस्टम है उसका नहीं चले, तब तक, यानी जब तक चलता है तब तक देखे। इसी बात पे उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा भी उसको दे दिया। ओके, आगे देखते हैं अपन। आई स्टेड इन वीना फॉर मोर देन ए मंथ, एक महीने से ज्यादा मैं जो वीना में रुका। ये अपने ऑथर का कहना है। और नेक्स्ट लिखा है, शेयरिंग द स्ट्रिक्टन सर्कमस्टेंसेस ऑफ द अदर स्टूडेंट्स, उन्होंने ये बताया कि दूसरे बच्चों की जो प्रॉब्लम है, यानी कि यहाँ पर जो लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट जो आते थे वहां पर, ये जो बच्चों की जो प्रॉब्लम है, वो कठिन परिस्थिति, जो दूसरे बच्चों की जो कठिन परिस्थिति है वो उन्होंने शेयर, मतलब क्या है, जो ऑथर जो है वो वियना के अंदर एक महीने से ज्यादा रखे, और उन्होंने बताया कि जो दूसरे स्टूडेंट है वहां पर, आई वेटेड फॉर मनी दैट नेवर अराइव्ड। ऑथर बताते हैं कि मैं उस धन का इंतजार कर रहा था जो कभी, ठीक है, आया ही नहीं मेरे पास, जो मेरे पास पहुंचा ही नहीं, ऐसे धन का मैं इंतजार कर रहा था। और यहाँ पर ये बताते हैं कि जो कठिन परिस्थिति है, इसका मतलब है कठिन और परिस्थिति, सर्कमस्टेंसेस, जो कठिन परिस्थिति बताते हैं स्टूडेंट्स की, बाकी स्टूडेंट्स किस हाल में जी रहे थे, मतलब यानी कि स्टूडेंट के पास पैसे नहीं थे ज्यादा, यानी कि उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे खर्च करने के लिए। पैसे सबसे ज्यादा किसके पास थे उस टाइम? वो थी फ्राउ फ्रीडा। फ्राउ फ्रीडा वहां आती थी और स्टूडेंट बड़े मजे से खाते थे। अब आगे देखते हैं। फ्राउ फ्रीडास अनएक्सपेक्टेड एंड जेनरस विजिट्स, फ्राउ फ्रीडा की जो अपेक्षित, मतलब जिसकी आशा नहीं कर सकते, अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आशा नहीं कर सकते, फ्राउ फ्रीडा जो है, और उदार विजिट था उनका, जो फ्राउ फ्रीडा का आना वहां पर, उन स्टूडेंट्स के पास मिलना, ये काफी उदार वाला था। उनकी यात्रा जी थी वो काफी जेनरस थी, यानी कि उनके लिए फायदेमंद थी, उन स्टूडेंट के लिए। एंड द टावरेंट, टावरेंट का मतलब क्या होता है? पब को कहते हैं, एक रेस्टोरेंट को कहते हैं, ठीक है, पब को कहते हैं। एक रेस्टोरेंट का आगे नाम भी आएगा, जो यानी कि जो विदेशी रेस्टोरेंट है उसका नाम भी आएगा। ये टावरेंट की बात करते हैं, वहां पर उसका आना एक बहुत ही उदार था। एंड वन लाइक द फेस्टियास, इसका मतलब होता है फेस्टिवल, एक सेरेमनी की तरह था, यानी कि उसका वहां आना, उस पब के अंदर आना, एक ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई त्योहार आ गया हो, उसका वहां पर आना इतना ज्यादा फायदेमंद। इन ओवर पॉवर्टी स्ट्रिकन रेजमाइन, पॉवर्टी और इनके हमारी अपनी पॉवर्टी यानी गरीबी, एक त्रास शासन के अंदर, यानी कि हम उस गरीबी से निकल रहे थे, उस गरीबी के दौर में चल रहे थे, उस शासन में हम थे। तो उस दौरान वो भी एक एज ए स्टूडेंट थे वहां पर, तब वो बताते हैं कि हम उन स्टूडेंट के साथ ही वो अपने आप को मिला रखे हैं। गैब्रियल ग्रेसिया जो मार्क्यूज है वो अपने आप को उसके अंदर जो है साथ में मिला रखे हैं कि पॉवर्टी स्ट्रिकन रेजमाइन के अंदर उस टाइम जो गरीबी त्रास शासन था, ठीक है, एक तरस शासन था, उसके अंदर जो है हमारे लिए ये जो फ्राउ फ्रीडा थी वो एक बहुत ही उदार टाइप की थी। ये जो उनकी यात्रा थी हमारे पास आने की वो बहुत बेस्ट थी। वन नाइट इन ए वेरी यूफोरिया,
वन नाइट, एक रात को, इन बियर, बियरिंग का मतलब होता है कि जब बियर की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बियर को पी लेना, यानी कि बियर ज्यादा चढ़ गई है, टिप्सी हो गया वहां पर सुन रहे हैं। यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब होता है एक प्रकार से उत्सुक हो जाना, यानी कि एक प्रकार से क्या हो गया, एक प्रकार से उत्सुक हो जाना, यानी कि यूं कह सकते हैं कि वो सुनने योग्य होना, कानों को सुनने में जो ज्यादा अच्छा लगे, ऐसे उत्साहित हो जाना, ऐसे कह सकते हैं। इन वेरी यूफोरिया एंड बीइंग उत्साहित हो रखे थे, एक्साइटेड हो रखे थे सारे सारे। सी विस्पर्ड इन माय ईयर विद ए कन्विक्शन, उसने मेरे कान में फुसफुसाया, किसने, फ्राउ फ्रीडा ने, किसके कान में, ऑथर के कान में, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज के कान के अंदर फुसफुसाया एक कन्विक्शन कह सकते हैं, विचार कह सकते हैं, फिर विश्वास कह सकते हैं यहाँ पर, दैट परमिटेड नो डिले, और उसने कहा कि अब और देर करने की अनुमति नहीं है आपको, और ज्यादा तुम डिले मत करो। अब इसका क्या मतलब है, नेक्स्ट के अंदर देखते हैं अपन, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर ये क्या करें, नेक्स्ट के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, आई ओनली कैम टू टेल यू दैट, मैं केवल या इसीलिए आई हूं तुम्हें बताने के लिए, कौन कहती है ये, फ्राउ फ्रीडा कहती है, किसको, ऑथर को, दैट आई ड्रीम्ड अबाउट यू, मैंने आपके बारे में सपना देखा लास्ट नाइट को, एंड शी सेड, उसने कहा, यू मस्ट लीव राइट अवे, तुम अभी यहां से निकल जाओ, चले जाओ यहां से, तुम वीना से चले जाने की बात कर रही है, एंड नॉट कम बैक टू वीना फॉर 5 years, तुम 5 साल तक लौट के मत आना वापस। ये फ्राउ फ्रीडा ने किसको कही बात, ये गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज को कही, ऑथर को कही। हर कन्विक्शन, उसका विश्वास जो था, उसका विश्वास बहुत सो रियल, उसका विश्वास बहुत ही ज्यादा वास्तविक था, रियल था, दैट आई बोर्डेड, और फिर मैंने क्या किया, आई बोर्डेड का मतलब मैं चढ़ गया, मैं चढ़ गया, अभी कहां चढ़ गए, लास्ट ट्रेन टू रोम, जो लास्ट ट्रेन जा रही, उसी दिन उसी नाइट को जो लास्ट ट्रेन जा रही थी रोम की साइड, इटली में जा रही थी वो, उस ट्रेन के अंदर वो वहां से चढ़ गई, एंड दैट सेम नाइट, और उसी रात को चढ़ गए वो, यानी कि वो उसके ऊपर इतना ज्यादा विश्वास करते थे फ्राउ फ्रीडा कि ये जो बोल रही है ना, तो निकल जाना चाहिए यहाँ से, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, ये सपने देखते हैं ना, वो सच देखती है, तो वो वहां से निकल गए, एज फॉर मी, और अपनी खातिर निकल गए वो। आई वॉज सो इन्फ्लुएंस्ड, अगर मैं मेरी बताऊं, एज फॉर मी का मतलब अगर मैं मेरी बताऊं, यानी कि जो ऑथर कहते हैं अगर मैं मेरी बताऊं, तो मैं काफी इन्फ्लुएंस था, काफी प्रभावित था, बाय व्हाट शी सेड दैट, जो भी उसने कहा, फ्रॉम देन, उस समय, ऑन आई कंसिडर्स माई सेल्फ, जो मैंने खुद ने मान लिया था कि एस सर्वियर ऑफ सम कैटास्ट्रोफ आई नेवर एक्सपीरियंस, यानी कि मेरे साथ, कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है आपदा, यानी कि कुछ गलत होना, आपदा, और सर्वी वॉर का मतलब हो गया बचना, कि मैं कोई बहुत बड़ी आपदा से बच गया हूं, ऐसा मैंने कभी अनुभव ही नहीं किया, ऐसी एक कठिन चीज से मैं बच गया हूं, ऐसा मैंने फील किया कि उसने मेरे कान में बता दिया कि तुम यहां से निकल जाओ, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज को ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर बॉम्ब गिरने वाला हो, जैसे सिर्फ मेरे ऊपर ही गिरेगा, ऐसा लग रहा था, मैं अगर वीना में रहूंगा तो, ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रिया में रहूंगा तो। आई स्टिल हैव नॉट रिटर्न टू वीना, और मैं अभी तक वापस वीना नहीं गया हूं। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, बिफोर द डिजास्टर इन हवाना, जो डिजास्टर यानी कि जो हवाना के अंदर जो वेव आई थी, हवाना रिवर होटल पे वो बैठ के चाय की चुस्की ले रहे थे, वो वेव आई थी, उस डिजास्टर यानी कि वो भयंकर जो, यानी कि अपन कह सकते हैं कि वो जो बुरा दिन था, डिजास्टर था वो, ठीक है, हवाना के अंदर जो हुआ, उससे पहले की बात है, आई हैड सीन फ्राउ फ्रीडा इन बार्सिलोना, बार्सिलोना एक स्पेन की सिटी का नाम है, बार्सिलोना स्पेन जो शहर है, वहां की एक सिटी का नाम है बार्सिलोना, तो बार्सिलोना के शहर के अंदर वो उनको पहले भी देखा था, किसने, ऑथर ने फ्राउ फ्रीडा को वहां पर पहले भी वो मिले थे, देखा था उनको, इन सो अनएक्सपेक्टेड, जिसकी मतलब आशा नहीं कर सकते, अनएक्सपेक्टेड था, और फॉर्चुनस था, फॉर्चुनस का मतलब हो गया कि अनएक्सपेक्टेड वे हो गया, आकस्मिक, अचानक से, एंड द वे दैट इट सीम्ड वेरी मिस्ट्री टू मी, वो मेरे लिए एक रहस्य से कम नहीं था, मुझे एक रहस्य की तरह लगा कि जैसे मैंने उसे देखा ना, तो वो अलग सी दिखी थी। अब कैसे दिखी थी बताएंगे। इट हैपेंड ऑन द डे पैब्लो नेरुडा स्टेप्ड ऑन स्पेनिश, और ये उस दिन हुआ, ये इट हैपेंड ऑन द डे, ये किस दिन हुआ, जो पैब्लो नेरुडा एक पोएट है जो कीपिंग कोवर्ट, आपका लेसन लिखा है, मैंने पहले भी बता दिया इसके अंदर, ठीक है, जो कीपिंग कोवर्ट लिखा है उसके पोएट है, और इसकी फोटो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, एक बार के लिए मैं आपको जल्दी इसके बारे में बता देता हूँ, उसके आगे दिखाऊंगा आपको मैं, काफी एनिमेटेड जो चीजें है वो इसके अंदर मैंने ऐड की है, यहाँ पर जो भी चीज होगी वो आपको फोटो के साथ समझाई जाएगी, ठीक है, और जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, नेरुदा स्टेप्ड ऑन स्पेनिश सॉइल, ठीक है, स्पेनिश की धरती पर उसने
पहला स्टेप लिखा था पेब्लो नेरुदा ने, उस दिन की बात है। फॉर द फर्स्ट टाइम था उनका पेब्लो नेरुदा का जो आने का सिंस दी सिविल वॉर के दौरान, ऑन ए स्टॉप ओवर ड्यूरिंग ए लॉन्ग सी वॉयज टू, यानी कि स्टॉप ओवर यानी वहां पर वो रुके थे एक लंबी समुद्री यात्रा के बाद, वो वहां पर रुके थे। कहां पर? वेलपैराइसो एक रेस्टोरेंट का नाम है, एक होटल का नाम है जहां पर वो रुके थे वेलपैराइसो के अंदर, ठीक है। और ये चिली की सिटी है, कह सकते हैं। वेलपैराइसो क्या है? एक शहर है, सिटी है जो चिली की है, चिली की एक शहर का नाम कह सकते हैं। वहां पर किसी रेस्टोरेंट में वो रुके थे। ही स्पेंड अ मॉर्निंग विद अस, उन्होंने हमारे साथ एक मॉर्निंग जो है वो स्पेंड की हंटिंग बिग गेम इन द सेकंड हैंड बुक स्टोर। वो सेकंड हैंड बुक स्टोर पे गए, वहां पर जो है वो एक मतलब एक प्रकार से उनका जो बुक खरीदने का जो स्टाइल लगा वो बहुत एक गेमिंग टाइप का लगा, एक शिकारी टाइप का लगा। जैसे कोई शिकार करने निकलता है तो कैसे एकदम से टूट पड़ता है, वैसे वो बुकों के लिए जैसे गए थे, बुक्स के लिए गए थे, वहां पर हंटिंग बिग गेम लग रहा था। और उसके बाद सेकंड हैंड बुक स्टोर पे गए एंड एट पोर्टर, एक दुकान पर ही बॉट एन ओल्ड, एक पुरानी ड्राइड आउट वॉल्यूम विद टोन बाइंडिंग, एक सूखी हुई से, जैसे कि किताबें सूखने के बाद पुरानी पुरानी पीले कलर कैसे हो जाती है, उस टाइप की वॉल्यूम के एक बुक ली जो इसकी बाइंडिंग जो की हुई थी वो पूरी तरह से फटी हुई थी, टॉर्न थी। एंड फॉर विच ही पैड, जिसके लिए उन्होंने पैसे दिए, पैड किए थे, यानी कि पैसे दिए थे जिस बुक के लिए खरीदने के बाद, वो ऐसी थी, इसकी क्वालिटी की थी, वो सूखी थी, पुरानी थी और फटी हुई बाइंडिंग की थी, यानी कि जो जैसे खुली हुई सी किताब थी। और उसके लिए उन्होंने कितने पैसे दिए देख लेते हैं एक बार। And what would have been his salary for 2 months at the consulate in Rangoon? रैंगून के अंदर, ये कंसुलेट का मतलब होता है जो कॉमर्स से रिलेटेड है, वाणिज्य दूतावास इसको हिंदी में कहते हैं। लेकिन ये रैंगून एक शहर का नाम है, एक सिटी का नाम है रैंगून जो है, ठीक है। वो अपन यूं भी कह सकते हैं कि ये एक रेस्टोरेंट है, वहां पर एक रेस्टोरेंट टाइप का है, वहां पर ये काम करते थे। उनके 2 महीने की सैलरी उन्होंने उस बुक के ऊपर दे दी, यानी कि उनकी 2 महीने की जो सैलरी थी रंगून के अंदर रहते हुए, वहां की जो सैलरी थी, जो वाणिज्य वर्क कर रहे थे, जो कैंसुलेट का काम कर रहे थे, वहां पर कैंसुलेट का काम कर रहे थे, उस 2 महीने की सैलरी जो है उस बुक के लिए उन्होंने दे दी। यानी कि वो बुक के लिए इतने मैनियाक होते हैं, वो पुरानी बुक के इतने शौकीन होते हैं कि उनके लिए उन्होंने 2 महीने की सैलरी के बराबर उसके पैसे दिए। बहुत इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। And he moved through the crowd like an invalid elephant, और वो वहां की भीड़ वाली गलियों से इस तरह से गुजर रहे थे जैसे असक्त हाथी गुजर रहा है, जैसे कि हाथी बेकाबू हाथी होता है और भीड़ वाली गलियों से गुजरता है तो लोग एकदम से अफरा तफरी में दूर दूर हो जाते हैं। इस तरह से वो क्या है, वहां से गुजर रहे थे, उस गलियों के अंदर गुजर रहे थे। पहली बार वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि आज से ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, शॉपिंग करने का शौकीन होंगे। With a child's curiosity, जैसे एक बच्चे की जिज्ञासा होती है in the inner workings of each thing, हर चीज को, हर काम को करने की, देखने की, वैसे वो पेब्लो नेरुदा जो है वो उन गलियों में गुजर रहे थे। पेब्लो नेरुदा की बात बता रहे हैं ऑथर हमारे। ही साहब उन्होंने देखा for the world appeared to him, कि उन्होंने देखा कि ऐसा लग रहा था कि जो संसार है, संसार ऐसे लगा कि जैसे संसार उसके लिए बना हो। ये जो चीज है एज इमेंस, बहुत ही विशाल बिल्ड अप टॉय, ये जो संसार है वो एक खिलौना है। किसके लिए? पेब्लो नेरुदा के लिए ऐसा लग रहा था कि संसार एक खिलौना है और वो उसके अंदर बिल्ड अप टॉय का मतलब होता है कि वेंटिलेटेड खिलौना, जिसके बहुत सारी खिड़कियां हो, दरवाजे हो, एकदम से आवाज आ रही, ठीक है, खिलौना उसके कभी किसी दरवाजे से निकल रहे हैं, कभी किसी दरवाजे में घुस रहे हैं, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। बिल्ड अप टॉय विद लाइफ इन्वेंटर्स इटसेल्फ, और इस खिलौने के अंदर, इस खिलौने ने अपने ये पेब्लो नेरुदा को लाइफ बना लिया हो। ये खिलौना ही अपने आप में एक जीवन की खोज कर रहा हो। ये एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाया है कि पेब्लो नेरुदा तो बहुत इंजॉय के साथ उस सिटी को इंजॉय कर रहे हैं और खुले दिल से घूम रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। तो पेब्लो नेरुदा के बारे में ये सारी बातें बताइए। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट पेज के ऊपर देखेंगे आप, आई हैव नेवर नोन एनीवन क्लोजर टू द आइडिया वन हैज ऑफ रेनेसेंस पॉप। अब ये कह रहे हैं कि मैंने कभी भी नहीं जाना, आई हैव नेवर नोन, मेरे को, ठीक है, कभी भी नहीं जाना, किसी ने भी नहीं जाना इतना क्लोजर, मैंने किसी को इतना क्लोज नहीं जाना, इतना नजदीक नहीं जाना, टू द आइडिया वन हैज ऑफ रेनेसेंस पॉप। यानी कि रेनेसेंस पॉप का, रेनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण, और रेनेसेंस पॉप का मतलब क्या हो गया, एक कैथोलिक चर्च का जो पादरी होता है उसको पॉप बोलते हैं। तो देख सकते हैं अपन, ये पॉप है,
इस टाइप का कौन था, पैब्लो नेरुडा की कंपैरिजन कर रहे हैं कि पैब्लो नेरुडा इस तरह का था, ठीक है। इसके आइडिया जो है पैब्लो नेरुडा की या इस पोप की तरह थे, इतना क्लोज था इसका, ठीक है। और पैब्लो नेरुडा ये है, आप देख सकते हैं ये पैब्लो नेरुडा की पिक्चर है, आप ध्यान से देखिए पैब्लो नेरुडा की पिक्चर है और ये रियल पिक्चर है। और यहाँ पर ये जो पादरी, जो रेनेसेंस पोप का पादरी कैसे दिखता है ये देख सकते हैं आप, ठीक है। उसका जो पुजारी होता है अपन कह सकते हैं रोम की कैथोलिक चर्च का जो पोप होता है उसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर इसके जो आइडिया होते हैं और इसके आइडिया दोनों के मैच खा रहे होते हैं, ऐसा ऑथर ने पहले कभी नहीं देखा था। एंड ही वाज ग्लिटन्स, इसका मतलब होता है कि वो बहुत ही ज्यादा वेरी क्यूरियस एंड इग्रियस फॉर ईटिंग समथिंग, ज्यादा खाने वाला होता है उसको बोलते हैं। ये पैब्लो नेरुदा को बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा खाने वाला एंड रिफाइंड, काफी शुद्ध टाइप का था, सीधे साधे मन का था, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा खाने वाला। एंड इवन अगेंस्ट हिज विल, अपनी इच्छा के अगेंस्ट, मतलब इच्छा किसी चीज की हो रही है, अपनी इच्छा से भी ज्यादा खाने वाले थे। कौन, पैब्लो नेरुदा। ऑलवेज प्लेस्ड इट एट द टेबल, यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि वो जो है जैसे कि टेबल के ऊपर जैसे विचार करने, किसी वो होटल में जाते हैं डिस्कशन के लिए, मीटिंग के लिए, वैसे वो जाना नहीं चाहते, लेकिन वो जाते क्यों है टेबल पे, ऐसे वो जाते क्यों है, वो इसी वजह से जाते हैं ताकि वो कुछ खास के, वो प्रेसिडेंट का मतलब क्या हो गया, कन्विंसन के लिए कहीं पे भी जाना, प्राथमिकता देना किसी काम को, कि हाँ मीटिंग के लिए, डिस्कशंस के लिए जाते हैं वहां पर, तो वो किस लिए जाते हैं, खाने के लिए जाते हैं। मटिल्डे, मटिल्डे कौन है, पैब्लो नेरुदा की वाइफ है, हिज वाइफ वुड पुट ए बिब, और मटिल्डे जो है उसकी वाइफ है पैब्लो नेरुदा की, वो क्या करती है, एक बिब बांधते हैं। बिब कैसा होता है, बिब भी ऐसा होता है, ऐसा, ये देख लीजिए आप नाई की शॉप पे जाते हैं कटिंग करवाने के लिए, तो आप देखते हैं कि वो बिब लगा देते हैं अपने, ताकि बाल जो है वो पूरी बॉडी के ऊपर न हो। तो ठीक वैसे ही मटिल्डे क्या करती थी, जो पैब्लो नेरुदा खाने बैठते उससे पहले एक बिब लगा देती थी, ताकि कि पूरे खुद जो है पूरे सॉस में नहीं भीग जाए, एकदम से सॉस में नहा नहीं रहे, क्योंकि वो सॉस गिरा देते थे पूरे कपड़ों के ऊपर। तो वहां पर देखते हैं पूरी तरह से अराउंड हिज नेक, पूरी गर्दन के बाहर वो बिब लगा देती, दैट बिलोंग्स इन ए बार्बर शॉप, जैसे वो बार्बर शॉप पर देखते हैं वैसा, रादर देन ए डाइनिंग रूम, जैसे डाइनिंग रूम के अंदर हम देखते हैं कि छोटा सा लगाया होता है यहाँ तक, लेकिन ये कैसा पहनते थे, पूरा बड़ा पहनते थे, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, इतना बड़ा पहनते थे। ऐसा क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खाते थे और नीचे सॉस गिरा देते थे। और ऐसा क्यों, बट इट वाज द ओनली वे टू कीप, ये एकमात्र तरीका था उनको किस चीज से बचाने का, सॉस से, नहलाने से बचाने का एकमात्र तरीका। उसके बाद देखिए, दैट डे एट ए क्वालरेस वाज ए टाइपिकल, टाइपिकल का मतलब आमतौर पर हम ये क्वालरेस, क्वालरेस का मतलब क्या होता है, वैसे क्वालरेस का मतलब क्या होता है, क्वालरेस का मतलब ये होता है कि एक रेस्टोरेंट है, क्वालरेस क्या होता है, एक रेस्टोरेंट है, वहां पर ये रेस्टोरेंट, आमतौर पर हमें ऐसा रेस्टोरेंट पे देखते हैं, ठीक है, आमतौर पर देखा जा सकता है ऐसा रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर बहुत बड़ा पिज्जा लगाया हो, ठीक है, कोई जैसे होटल वगैरह होता है उनके अंदर देखा जा सकता है। जैसे देखते हैं अपन कहीं पे गए तो एक कुछ ना कुछ जैसे सर्विस देने वाले होते हैं या किचन के अंदर लगे होते हैं बड़े बड़े होटलों के अंदर, बहुत बड़ा पिज्जा पहनते हैं। ओके, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट, ही एट सी वॉल लॉबस्टर, और उन्होंने क्या क्या खाया वहां पर, ही एट सी वॉल लॉबस्टर, लॉबस्टर होता है झींगा मछली होती है, उसको खाया उन्होंने वहां पर, 3 बड़ी बड़ी झींगा मछली खा के, और वो बड़ी भी होती है, ठीक है, और 3 बड़ी बड़ी झींगा मछली पूरी खा के, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी पिक्चर्स के अंदर दिखाऊंगा मैं आपको, एक बार आप वेट कीजिए 1 मिनट के लिए। डिसेंटिंग, उसको काटते हुए, देम विद ए सर्जन स्टिल, जैसे एक सर्जन जो होता है, डॉक्टर होता है, चीर-फाड़ करके काटता है, ठीक है, किसी बॉडी को चीर-फाड़ करता है, ठीक वैसे ही वो उस झींगे को चीर-फाड़ डिसेक्टिंग कर रहे हैं और उसके बाद एक सर्जन की स्किल की तरह वो खा रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम डिवोर everyone else played with his eyes, ठीक है, उनके आंखों के सामने वो क्या कर रहे थे, उनके आंखों के सामने वो हर चीज को निकल गए, ठीक है, सिवाय उस प्लेट को छोड़ के वो सारी चीज को निकल गए उनके आंखों के सामने। किसके आंखों के सामने, ऑथर की आंखों के सामने। एंड टेस्टेड ए लिटिल फ्रॉम ईच विद ए डिलाइट दैट, और बाकी को में से थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके खा लिया उन्होंने, मतलब बहुत सारी और भी प्लेटें पड़ी होती है, उसमें से थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया, उसके बाद निकलते जा रहे थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर that made the desire to eat candles, यानी कि उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग जैसा उनको ठीक लगा वैसे वैसे वो खाए जा रहे थे। एंड क्लेम्स फॉर गैलिसिया, ये एक चीज थी जो उन्होंने खाई, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी जस्ट पिक्चर के अंदर। और दूसरी चीज खाई इसने मसल्स फ्रॉम स्कैटावरिया एंड प्रॉन्स फ्रॉम एलिकेंटे, ये तीसरी चीज। एंड सी ककम्बर्स फ्रॉम द कोस्टा ब्रावा। इन द मीन टाइम, और इसी बीच लाइक द फ्रेंच, जैसे फ्रेंच की तरह, he spoke of nothing but other culinary
डेलिकेसीज, यानी कि उसके अलावा और कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके और क्या फरमाइश थी, क्यूलिनरीज यानी कुकिंग से रिलेटेड कोई चीजें होती है, और डेलिकेसीज मतलब खाने में काफी लग्जरी हो और इजी हो, ऐसी चीजें भी उन्होंने नॉर्मल चीजें भी खाई, मंगवाई, और कुछ नहीं। एंड इन पर्टिकुलर और स्पेशली पर्टिकुलर दी प्री हिस्टोरिक सेल्फिश ऑफ चिली, जो इनकी सबसे पसंदीदा चीज कह सकते हैं, वो विशेष रूप से उन्होंने किस चीज को कहा है, सेल्फिश ऑफ चिली को। ये भी मैं आपको एक पिक्चर में दिखाऊंगा ये सारी चीजें, और भी द नेम आपको बताऊंगा, विच ही कैरीड इन हिज हार्ट, जो उसके दिल में थी। ये चीज तो खाते ही खाते थे वो हमेशा, जब भी किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते तो वहां पर पब वगैरह में जाके ये चीज तो वो खाए लेते थे, ठीक है। ऑल एट वंस ही स्टॉप्ड ईटिंग, और जैसे उन्होंने एक बार खाने से वो रुके, एंड टून्ड हिज लॉबस्टर्स एंटेना, और यहाँ पर टून्ड लिख रखा है, टर्न्ड होना चाहिए, टर्न्ड हिज लॉबस्टर एंटेना। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपने वो जो खा रहे थे, लॉबस्टर खा रहे थे, उसके जो एक लेग जो है ऊपर की तरफ जा रहे थे, उसको थोड़ा सा नीचे की साइड किया, और उसके बाद एंड सेड टू मी, और मुझे कहा, ऑथर को कहा, इन अ वेरी क्विट वॉइस, और एकदम से धीमे स्वर में क्या कहा, देयर इज समवन बिहाइंड मी, कोई मेरे पीछे है, एंड हु वॉन्ट स्टॉप लुकिंग एट मी, जो मुझे घुरा जा रहा है, जो मेरे को देखे बिना नहीं रह रहा है, या मुझे देखे जा रहा है। अब मैं आपको वो पिक्चर दिखाता हूं जो उन्होंने क्या क्या चीज खाई है, किसने, पैब्लो नेरुदा ने। अभी देखिए आप पहले पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये है लॉबस्टर, ये समुद्री चीजें होती है, ये कैसे भी, जैसे मुझे नहीं पता लॉबस्टर का नाम लेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये समुद्र की चीजें होती है, और इनको सीधा पका के इसी तरह से प्लेट के अंदर परोस के दे देते हैं। देखो नींबू के साथ चटनी वगैरह भी दे रखी है, आप खाइए इनको, मुझे बिल्कुल अजीब सा लग रहा है बताते हुए, लेकिन कोई बात नहीं है, ये आप खा सकते हैं। क्लैम्स फ्रॉम गैलेशिया, इसको आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये कैसा है, ये क्लैम्स फ्रॉम गैलेशिया, ये मैं बताता हूँ क्या है। आपने देखा होगा कि आपके घर के नियर अबाउट जो है वो कैनल होगी, कैनल में कई बार इस तरह से शंख टाइप के आ जाते होंगे, छोटे छोटे शंख टाइप के, है ना, ये वही चीजें हैं, पर इनके अंदर ये मतलब क्या है कि ये ताजा है, ये ताजा को पका के फिर देते हैं। इनके अंदर कुछ लिक्विड टाइप का भी होता है, इसे जैसे इनको ये जो रसीले टाइप के अच्छा लग रहा होगा, मुझे तो पता नहीं कैसा लगता होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उन्होंने और क्या खाया, उन्होंने खाया मसल्स फ्रॉम कैंटाब्रिया, मसल्स फ्रॉम कैंटाब्रिया की देखिए आप किस तरह से उन्होंने खाया है। ये पैब्लो नेरुडा और ये गैब्रियल ग्रेसिया मार्क्यूस के लिए, दोनों के लिए गिलास रखे हुए हैं, और इस तरह की डिश भी इसके साथ जो है वो शायद ब्रेड वगैरह के साथ खाए जाते होंगे, पता नहीं कैसे खाते होंगे। और उसके बाद देखिए समुद्री चीज के अंदर ये जो आपको सेल्फिश ऑफ चिली, चिली की सेल्फिश है, जो मछली का जो कवच होता है, ये देखिए मछली का कवच है, ये बाहर की साइड, और उसके अंदर से ये किस तरह से पका के खा रहे हैं, जो उनकी फेवरेट चीज थी, ये वो चीज है। उसके बाद सी ककम्बर, ये देखिए सी ककम्बर पकड़ के लेके जा रहा है, और इसी को बना लेंगे और इसी को खा लेंगे, इस तरह का। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो ये वाली चीज देखिए, मेरे को बताया नहीं जा रहा, ये जो बहुत ही अजीब सी चीज है, प्रॉन्स फ्रॉम एलिकेंटे, प्रॉन्स फ्रॉम एलिकेंटे जो है वो जीव टाइप के से होते हैं, मेरे को तो वोमिटिंग सी होने लगी है इसको देखते हुए, क्या बताएं आपको, ये ऐसी चीजें वो खा रहे थे पैब्लो नेरुडा जो है। अब आगे चलते हैं अपन, इस पे ज्यादा डिस्टर्बेंस जो नहीं चाहेंगे इसके ऊपर कि डिस्टर्ब हो जाए अपन इसमें, ओके। अब उसके बाद देखते हैं, आई ग्लैंस्ड ओवर हिज शोल्डर, मैंने उनके कंधे के ऊपर से देखा, जब जैसे ही पैब्लो नेरुडा को ऐसे कहा कि कोई मेरे को पीछे से घुरा जा रहा है, तो उन्होंने उनके कंधे के ऊपर से देखा, एंड इट वाज ट्रू, और सच था कि कोई घुर रहा था, एंड देयर टेबल्स अवे, एंड 3 टेबल्स अवे, 3 टेबल दूर, शैट एंड इंट्रैक्टिव, यानी कि एक नीडर महिला, नीडर वुमेन जो है, इन एन ओल्ड फैशन के अंदर, फेल्ट हैट एंड ए पर्पल स्कार्फ, यानी कि एक टोपी और एक बैंगनी दुपट्टा लगाए हुए बैठी है, ईटिंग विदाउट हस्ट, बिना किसी जल्दबाजी के खाई जा रही है, आराम से खाई जा रही है, एंड स्टेयरिंग एट हिम, और उसे घुरे भी जा रही है, किसको घुरे जा रही है, पैब्लो नेरुडा को। उसके बाद देखिए, आई रिकॉग्नाइज्ड हर, और मैंने उसे पहचान लिया, राइट अवे, उसी वक्त देखते ही, सी हैड ग्रोन ओल्ड एंड फैट, और वो काफी बड़ी हो गई थी, ग्रोन हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी, और मोटी भी हो गई थी, फैटी हो गई थी, बट इट वॉज फ्राउ फ्रीडा, वो कोई नहीं थी, फ्राउ फ्रीडा, विद दिस नेक रिंग ऑन हर इंडेक्स फिंगर, और तर्जनी उंगली के अंदर उसने क्या पहन रखी थी, ठीक है, उसने ये तर्जनी उंगली जिसमें मैंने रिंग पहनी है, ये लिटिल फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर है, ये लॉन्ग फिंगर है, और इसको मिडिल फिंगर भी कह सकते हैं, और इसको जो है इसको अपन को फोर्थ फिंगर बोलते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। इंडेक्स फिंगर के अंदर उसने क्या पहन रखी थी, जो रिंग पहन रखी थी, एंड शी वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम नेपल्स, वो नेपल्स से आई थी। अब ये नेपल्स जो क्या है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, नेपल्स जो है वो इटली की एक सिटी है, नेपल्स जो है, ठीक है, मेरे को याद आ गया, चेक करने की जरूरत नहीं है। शी वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम नेपल्स, ये इटली का एक सिटी है, वहां से वो आ रही थी, कौन,
फ्राउ फ्रीडा ऑन द सेम शिप, उसी सेम शिप के अंदर एज द नेरूडा एंड हिज वाइफ, बट दे हैड नॉट सीन ईच अदर्स ऑन बोर्ड। यानी कि नाव के ऊपर उस जहाज के अंदर एक दूसरे को उन्होंने देखा नहीं था। पैब्लो नेरूडा और उसकी वाइफ जिस जहाज में आए थे उसी जहाज के अंदर फ्राउ फ्रीडा आई थी, वो उसे घुरी जा रही थी। वो वी इनवाइटेड हर टू हैव कॉफी एट आवर टेबल। हमने क्या किया, फ्राउ फ्रीडा को इनविटेशन दिया कि आइए साथ में कॉफी पीते हैं, क्यों दूर से घुरी जा रहे हो, बुला लिया उनको। एंड आई encouraged her to talk about her dreams in order to astound the poet। कि मैंने क्या किया, encourage किया, उत्साहित किया, किसको, नेरूडा को, नहीं नेरूडा को नहीं, ये फ्राउ फ्रीडा को मैंने उत्साहित किया, टॉक अबाउट, बातें करने के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में, कि अपने ड्रीम्स के बारे में बातें करूं, तुम अपने सपनों के बारे में बताओ। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि एस्टाउंड यानी आश्चर्यचकित हो सके ये पोएट जो है। पैब्लो नेरूडा एक बहुत बड़े पोएट है जिन्होंने नोबेल प्राइजेस भी जीता है, नोबेल प्राइज जो है जीता है इनको लिटरेचर के अंदर मिला है, इंग्लिश लिटरेचर में, तो ये बहुत बड़ी पोएट है। और इनको आश्चर्यचकित करने के लिए उन्होंने उसको फ्राउ फ्रीडा को कहा कि आप कैसे भी करके जो है वो अपने सपनों के बारे में बताओ, देखो इनको प्रभावित करते हैं अपन, ठीक है, पैब्लो नेरूडा जी को। ही पेड नो अटेंशन, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, किसने, पैब्लो नेरूडा ने। फॉर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग and he had announced that he did not believe in prophetic dreams। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और उन्होंने शुरुआत के अंदर ही ये बोल दिया, अनाउंस कर दिया कि वो he did not believe in prophetic dreams, जो भविष्य बताने वाले सपने होते हैं उन पे वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। अब only poetry is clairvoyant he said। पैब्लो नेरूडा ने कहा कि जो पोएट्री, जो कविताएं होती है वो ही भविष्य सही से बताती है, भविष्य के बारे में वही सही बातें कर सकती है, ये फ्राउ फ्रीडा नहीं। आफ्टर लंच करने के बाद, ड्यूरिंग द इनएविटेबल स्ट्रोल, यानी कि जिस स्ट्रोल को टाला नहीं जा सकता है, यानी कि जल्दी जैसे कोई एक गली है इसमें जाने की ये बात कर रहे हैं, वहां पर स्ट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लंच करने के बाद ये थोड़ा सा घूम के आते हैं, ठीक है, वो ये टाल नहीं सकते। अलोन कहां पर करना है, ये स्ट्रोल करना कहां पर है, स्ट्रोल यानी थोड़ा सा चलना, एक नॉर्मल चलते हैं, एक थोड़ा सा यूं एक्सरसाइज के तौर पे चलते हैं, वो वाला चलना। रैम्बलास क्या है, रैम्बलास एक बार्सिलोना के अंदर एक गली है। बार्सिलोना कहां पर है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और वहां पर बार्सिलोना एक सिटी है, सिटी के अंदर रैम्बलास नाम की क्या है, वो एक गली है। उस गली में वो वॉक करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर वॉक किए बगैर नहीं, उस दौरान की बात कर रहे हैं। वहां पर उस दौरान जो है, यहाँ पर आई कौन है, जो गैब्रियल गार्सिया मार्केज है, वो ऑथर खुद बोल रहे हैं कि मैं लैग्ड बिहाइंड, मैं पीछे पड़ा रहा विद फ्राउ फ्रीडा के, सो दैट ताकि वी कुड रिन्यू आवर मेमोरीज, ताकि हम अपनी जो पुरानी जो मेमोरीज है, यादें हैं, वो ताजा कर सके, विद नो अदर ईयर लिसनिंग, बिना किसी के सुने, यानी कोई और नहीं सुने। इस वजह से हम थोड़े से पीछे चलने लगे, बाकी लोग आगे निकल गए, ठीक है, और वो अपनी बातें करने लगे। सी टोल्ड मी शी हैड सोल्ड हर प्रॉपर्टीज इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिटायर्ड टू अपोर्टो इन पुर्तगाल के अपोर्टो से रिटायर होगी। रिटायर होने का मतलब है कि वहां उन्होंने काम करने का जो है उसको सेवानिवृत्ति मिल गई, कि हाँ इतना ही काम किया उन्होंने, वहां पर भी उन्होंने काम किया, किसने, फ्राउ फ्रीडा ने। और फ्राउ फ्रीडा ने यह भी बताया कि मैंने अपनी जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो वीना के अंदर जो मेरी प्रॉपर्टी थी वो सारी मैंने बेच दी है। एंड वेयर शी लिव्ड इन हाउस, और जिस घर में वो रही, कहां पर, इस अपोर्टो के पुर्तगाल के अंदर, वहां पर जिस घर में वो रही, दैट शी डिस्क्राइब्ड एज ए फेक कसल ऑन हिल, एक काल्पनिक कसल कह सकते हैं, एक महल की तरह उसने उसको वर्णित किया। उसने, फ्राउ फ्रीडा ने इसे बताया कि वो तो बहुत बड़ा महल था, इस तरह से उसको उसने बताया। और जिस तरह से बताया तो सामने वाला क्या सोचेगा, ये देखिए यहां पर बताया, एंड फ्रॉम विच वन कुड सी ऑल द वे अक्रॉस द ओशंस टू द अमेरिका, यानी कि कोई जो व्यक्ति है उसमें कोई क्या कर सकता है, वो सारे रास्ते देख सकता है, उस पार के, जो समुद्र के उस पार, अमेरिका के सारे रास्ते देख सकता है उस महल से। Although she did not say so, हालांकि उसने ऐसा नहीं कहा, किसने, फ्राउ फ्रीडा ने ऐसा नहीं कहा कि वहां से सारे रास्ते दिख सकते हैं अमेरिका के, ठीक है, समुद्र के उसके पार दिखाई दे सकते हैं कि ये अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, ये रास्ते ऐसे दिखाई दे सकते हैं उस कसल से, उस महल से जिसमें वो रही। ऐसा उस फ्राउ फ्रीडा ने कहा नहीं कि उससे सारे रास्ते दिख सकते हैं, लेकिन क्या है, हर कन्वर्सेशंस मेड इट क्लियर दैट, उसके बातों से ऐसा लगा, उसकी कन्वर्सेशन थी वो ये बना रही है, ये बातें जो है बयां कर रही है। ड्रीम बाय ड्रीम शी हैड टेकन ओवर द एंटायर फॉर्च्यून, सपने पे सपने देख करके
वो सपने देख देख करके सी हैड टेकन, उसने कब्जे में ले लिया पूरी की पूरी संपत्ति किसकी, ऑफर इनएफेबल पैटर्न। इनएफेबल यानी अवर्णनीय, जिसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है, ऐसी संरक्षक, संरक्षक पैटर्न होता है, संरक्षक होता है, ऐसे किसी व्यक्ति की इन वीना के अंदर, वीना के अंदर एक ऐसे जिस व्यक्ति के पास वो रही, वीना के अंदर, वीना क्या है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, और वहां पर जिस व्यक्ति की, जिस पैट्रोन के पास वो रही, जिसने एक स्टेट, जैसे स्टेट का एक पार्ट, जैसे जमीन का टुकड़ा भी उसे दिया था, वहां पर वो रही थी, वो अवर्णनीय यानी कि बहुत ही अच्छे आदमी है भाई, भले इंसान है, और वहां पर वो रही, उसकी पूरी संपत्ति को उसने टेकन ओवर कर लिया, कब्जे में कर लिया, यानी कि उस पर राज कर लिया, उसने सपने बता बता करके, ठीक है, अपना बना लिया उसको। इतने इस तरह से वो सुपरस्टिशन में थे पूरा फैमिली, इस वजह से। दैट डिड नॉट सरप्राइज मी, ये मेरे लिए कोई सरप्राइज वाली बात नहीं थी, ऑथर ने ऐसा कहा। हालांकि ऐसा इसलिए क्योंकि बिकॉज आई हैड ऑलवेज थॉट हर ड्रीम्स वर नो मोर देन ए स्ट्रेटन फॉर सर्वाइव, कि मैं हमेशा से ही ऐसा सोचता था उसके ड्रीम के बारे में कि वो एक चाल से जाए, एक जीवित रखने की चाल से ज्यादा और कुछ नहीं है। वो ऐसा हमेशा से सोचता था कि ये ड्रीम जो है, ये सामने वाले इंसान को जो वो जिंदा रखते हैं, और कुछ काम नहीं आते हैं, सिर्फ जिंदा रखते हैं, ये काम करते हैं। एंड आई टोल्ड हर सो, और मैंने उसे ये बात बताया भी तो था, मैंने उसे कह भी दिया था कि ये तुम्हारे ड्रीम है ना, ये एक चाल है, ये ड्रीम देखना, ये सिर्फ जिंदा रखते हैं। And she loved her irresistible love. She loved, वो हंसी, irresistible love का मतलब यानी कि अपने हंसी को रोक नहीं पाई, वो दबी हुई हंसी के साथ हंसी, मतलब उसे हंसे बिना रहा नहीं गया। You are as impudent as ever. तुम उतने ही गुस्ताख हो जितने कि तुम मतलब हमेशा से रहते हो। यानी कि ये बात ये किसको बोली, ठीक है, ये बात किसने बोली, ये फ्राउ फ्रीडा ने बोली अपने ऑथर को। She said, उसने कहा, ये वाली बात उसने कही, and said no more because, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं, और इससे ज्यादा उसने और कुछ नहीं कहा। किसने कहा, ये फ्राउ फ्रीडा ने और कुछ नहीं बोला। because the rest of the group, वहां पर जो भी ग्रुप थे, उसमें जो बचे हुए ग्रुप थे, had stopped to wait for नेरुदा, वो वहां पर कहीं पे, ये एक ऐसी जगह पे जहां पर पेब्लो नेरुदा का लोग इंतजार कर रहे हैं, तो वहां पर वो जो बचे हुए ग्रुप थे वो रुक गए और वेट करने लगे नेरुदा का, टू फिनिश टॉकिंग इन चिलियन स्लैंग टू द पैरोट्स अलोंग द रैम्बला डे लॉस पेजारोस। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि यहाँ पर कि वो लोग जो है वो रुक गए और पेब्लो नेरुदा की इस फिनिश, यानी कि वो पेब्लो नेरुदा जो है वो चिलियन स्लैंग, ये एक भाषा है, इस भाषा में किन से बात कर रहा था, पैरोट से बात कर रहा था, तोतों से बात कर रहा था, अलोंग रेमला डे लोस पेजारोस, ये उस गली का नाम है, द स्ट्रीट ऑफ बर्ड्स कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, द स्ट्रीट ऑफ बर्ड कह सकते हैं, द स्ट्रीट ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियों की एक गली है, यहां पर है भी, आज भी है, वहां पर पक्षी बहुत ज्यादा है, उनसे वो अपनी उस भाषा में बात करते हुए, ठीक है, अपनी उस भाषा में बात करते हुए जो है ऑथर जो है वो जाएंगे। पेब्लो नेरुदा जो है, पेब्लो नेरुदा वो ऑथर, जो पेब्लो नेरुदा कौन है, वो भी एक प्रकार से पोइट है, उसकी बात कर रहे हैं। ऑथर ने देखा कि हाँ सारी पेब्लो नेरुदा का इंतजार कर रहे हैं और वो वहां से जाएंगे, सारे ऐसे कर रहे हैं और वहां पर उनसे बात करेंगे। तब उस दौरान क्या हो गए, जो फ्राउ फ्रीडा थी तो कुछ भी कहने से एकदम से चुप हो गई। उस टाइम में जो उनकी जो आपस में बातें चल रही थी वो एकदम से बंद हो गई, ऑथर और फ्राउ फ्रीडा। पेब्लो नेरुदा की तरफ देखने लग गए, सारे लोग उनका इंतजार कर रहे थे। देखा व्हेन वी रेज्यूम्ड आवर कन्वर्सेशन, वो वापस अपनी बात पे लौट के आए, जो बातें उनकी चल रही थी ऑथर की और फ्राउ फ्रीडा की जो बातें चल रही उस बात पे वो वापस लौट के आए। फ्राउ फ्रीडा चेंज द सब्जेक्ट, और एकदम से फ्राउ फ्रीडा ने क्या कर दिया, अपने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट इसमें कुछ बताने लायक होगा तो मैं यहाँ पर पिक्चर भी आपके सामने दिखा दूंगा, लेकिन इसमें देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है। बाय द वे, वैसे इसी साइड किसने कहा, ये बात किसने कही, ये कही फ्राउ फ्रीडा ने। वैसे तुम जो है यू कैन गो बैक टू वीना नाउ, अब तुम वीना के अंदर वापस जा सकते हो, यानी ऑस्ट्रेलिया में वापस जा सकते हो। तेरे को मैंने 5 साल के लिए बोला था भाई, तुम अभी तक यहाँ क्यों रुका हुआ है, तुम जा सकते हो। ऐसा एकदम से उसने बात करते हुए कहा, सब्जेक्ट को चेंज करते हुए। ओनली देन डिड आई रियलाइज दैट 13 इयर्स आई हैड गॉन बाय सिंस आवर फर्स्ट मीटिंग। जब हमारी पहली मुलाकात हुई, एक बार मिलने के बाद पहली मुलाकात हुई, तो 13 इयर्स बीत चुके थे उस बात को, ठीक है। मुझे याद हुआ कि वीना छोड़ने के बाद वो पहली बार मिले तो 13 साल बीत गए थे उस बात को, जब वो फर्स्ट टाइम मिले, ठीक है, कि 13 साल हो गए उसके बाद मिले थे। और उसने कहा कि भाई 5 साल के लिए बोला था, अब तुम जा सकते हो, अब तो 13 इयर्स बीत गया, तुम गए क्यों नहीं। इवन भले ही इफ योर ड्रीम्स आर फॉल्स,
अब अपने ऑथर कहता है कि भले ही तुम्हारे जो सपने हैं वो झूठे क्यों ना हो, आई विल नेवर गो बैक, मैं तो वापस कभी नहीं जाऊंगा। आई टोल्ड हर जस्ट इन ए केस, इस बात पर तो मैं यही कहूंगा। जस्ट इन ए केस का मतलब अभी जो हमारा जो कम्युनिकेशन चल रहा है, ये जो बातें चल रही है, उस बात पे तो मैं यही कहूंगा कि मैं तो वापस नहीं जाऊंगा भाई, बिल्कुल ही। At 3 o'clock, we left her to accompany Neruda. हमने 3 बजे लगभग हम जो है वो उससे, किससे, फ्राउ फ्रीडा से, कौन कौन, पेब्लो नेरुडा और अपने ऑथर जो है वो दोनों फ्राउ फ्रीडा से, उस कंपनी से दूर हो गए। नेरुडा टू हिज स्कर्ड सिएस्टा, यानी कि एक पवित्र झपकी लेना चाह रहा था नेरुडा। नेरुडा क्या करता है कि लंच के बाद एक बार वॉक करके आगे वापस गली के अंदर, उसके बाद उसको एक छोटी झपकी लेनी होती है, ये सिएस्टा लेनी होती है, 2 पैर की छोटी सी नींद लेनी होती है, ये जरूरी होती है उसके लिए, ठीक है। तो वो सोना चाह रहा था, इस वजह से उसने वो इससे दूर हो गई और वो सोने के लिए चली गई, एक पवित्र सी, एक सुंदर सी झपकी लेनी होती है। एंड विच ही टुक इन आवर हाउस, और वह उसे अपने घर ले गया, ठीक है, ऑथर ले गया होगा पेब्लो नेरुडा को। आफ्टर सोलेम प्रिपरेशन, एक सोलेम यानी गंभीर या पवित्र तैयारी के लिए, दैट इन सम वे रिकॉल द जापानीज टी ट्रैवल। मैं एक बार आपको बता देता हूं, इसकी मैं पिक जो है वो लगाई नहीं इसमें, पर लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे अपने यहाँ पर शादी समारोह वैसे होता है, तो जापान के अंदर चाय पीना ना, चाय की एक स्पेशल पार्टी रखी जाती है। कई बार कोई शादी समारोह जो भी होता है, जो शादी वगैरह होती है, उसके अंदर अपन छोटे से करते हैं या रिंग सेरेमनी अपने करते हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम पर छोटे मोटे अपन आजकल टेंट वगैरह लगाते हैं, तो वहां पर अगर चाय की पार्टी भी दी जाती है स्पेशली, तो चाय की पार्टी के दौरान जो है ठीक वैसी तैयारियां वो वहां पर कर रहे थे अपने ऑथर जो है उनके लिए, और पेब्लो नेरुडा भी इस तरह से तैयारियां कर रहे थे सोने के लिए, जैसे कि जापानी की टी पार्टी चल रही हो, ठीक है, जापानी की टी पार्टी में जैसे तैयारियां करते हैं वैसे करते थे। एंड सम विंडोज हैड टू बी ओपन्ड, कुछ विंडो उन्होंने खोलना पड़ा, कुछ विंडो, एक जैसे रूम में गए वो सोने के लिए, तो कुछ विंडो जो है वो जल्दी जल्दी खोल रहे थे, उसमें बहुत सारी विंडो होगी। एंड अदर क्लोज टू अचीव द परफेक्ट डिग्री ऑफ वार्मथ, यानी कि सही मात्रा के अंदर उसमें उष्मा या जो सनलाइट जो आनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि एकदम से गर्म हो, कमरे को एकदम से सेट करे। हम भी ऐसा एक्चुअल में करते हैं, जैसे गर्मी के टाइम पे ऐसे होगी, जैसे आपको लाइटिंग लग रही है तो उसमें आपने पर्दे लगा दिए या आपने खिड़की बंद कर लिया या गेट को थोड़ा सा आधा खुला छोड़ दिया, इस टाइप का जो है वो आप भी करते होंगे घर में, ठीक वैसे ही उन्होंने किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड देयर हैड टू बी ए सर्टेन काइंड ऑफ लाइट फ्रॉम सर्टेन डायरेक्शन, वो ऐसा चाहते थे कमरे के अंदर एक निश्चित दिशा से, एक निश्चित तरीके की डायरेक्शन से एक सही तरीके की लाइट आनी चाहिए, ज्यादा नहीं आनी चाहिए। एंड एब्सोल्यूट साइलेंस, और शांत वातावरण, पूरी तरह से शांत भी होना चाहिए। नेरुडा फेल asleep right away, और एकदम से सोते ही नेरुडा को क्या है नींद आ गई। एंड वॉक 10 minutes later, और 10 मिनट बाद एकदम से उठ गए, एज ए चिल्ड्रन डू, जैसे बच्चे करते हैं ना, एकदम से एक बार सोए और एकदम से 5 मिनट के बाद उठ गए, आले उठ गए, कमाल की बात है, ठीक है। एंड व्हेन वी लिस्ट एक्सपेक्टेड है, लिस्ट एक्सपेक्टेड लिटिल वर्ड से बना हुआ है। अगर कुछ बच्चों को मैं पूछ भी लेता हूं कि लिस्ट जो है वो क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, और इस तरह की चीजें के लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। लिटिल, लेस और लिस्ट, इस तरह से ये डिग्री होगी, ठीक है। बहुत कम होता है, थोड़ा होता है, इसका मतलब बहुत कम हो गया और इस सबसे कम हो गया, यानी कि हमने बिल्कुल भी आशा नहीं की थी इसके बारे में, ठीक है। एक्सपेक्टेड कि ये एकदम से इतना जल्दी उठ जाएंगे, भाई 10 मिनट का कोई स्लीप लेता रहेगा, और उन्होंने वास्तव में वो सिएस्टा लिया, ठीक है, एक नैप ली उन्होंने। He appeared in the living room refreshed, और एकदम से देखा 10 मिनट के बाद वो तो ऐसे दिखाई दिए कि रूम के अंदर एकदम से अपने आप को तरोताजा कर रहे थे, एकदम से मुंह वगैरह साफ कर रहे होंगे। एंड विद द मोनोग्राम ऑफ द पिलो केस इम्प्रिंटेड ऑन हिज सीट, और जैसे वो उठे तो गाल के ऊपर जो है पिलो केस जैसे तकिया होता है ना, उसका जो डिजाइन होता है तकिए का, मोनोग्राम का मतलब क्या हो गया, तकिए के ऊपर कोई डिजाइन था, जैसे अपन चारपाई या कोट के ऊपर सो जाते हैं तो अपने कुछ निशान से बन जाते हैं, जैसे सोने के उसके जो चारपाई पे डिजाइन होता है वो अपने लग जाता है, तो वैसे पिलो के ऊपर जो डिजाइन था वो उनके चिक के ऊपर लग गया, वो प्रिंट हो गया एकदम से। प्रिंट वर्ड से पहले आईएम लगाने से एक वर्ड बन जाते हैं, तो इसी वजह से ऐसे वर्ब यहां पे यूज किया है। आई ड्रीम्ड अबाउट दैट वुमन हु ड्रीम्स, ही सेड, और उन्होंने एकदम से क्या बोला कि किसने बोला, ये बोला पेब्लो नेरुदा ने, ऐसे कहा कि मैंने एक सपना देखा। किस महिला के बारे में, जो वो सपने देखते हैं उसके बारे में मैंने एक सपना देखा है। तुमसे 10 मिनट के लिए सोए, 10 मिनट में उन्होंने एक सपना देख लिया। मटिल्डे कौन है, वो पेब्लो नेरुदा की क्या है, वाइफ है मटिल्डे वांटेड हिम टू टेल हर, मटिल्डे चाहती है उससे, किससे, अपने हस्बैंड से। मटिल्डे चाहती है अपने पेब्लो नेरुदा से कि वो उसे उस सपने के बारे में बताए कि वो सपना क्या देखा उन्होंने। मटिल्डे ऐसे चाहती है, क्यों, मटिल्डे तो पास में रहेगी ना, उसकी वाइफ है, ठीक है, साथ में ही वो आए हैं घूमने के लिए, तो वहां पर मटिल्डे ऐसे चाहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि सपने में तुमने देखा क्या। आई ड्रीम, देखते हैं,
आई ड्रीम्ड शी वाज ड्रीमिंग अबाउट मी, ही सेड। उसने कहा कि मैंने सपना देखा कि वह जो लड़के जो सपने देखते हैं फ्राउ फ्रीडा, वो जो है शी वाज ड्रीमिंग अबाउट मी, वो मेरे बारे में सपना देख रही है। उसने सपने में क्या देखा कि वो मेरे बारे में सपना देख रही है। ये बहुत ही लेब्रिंथ टाइप का, ये बहुत भूल-भुलैया टाइप का है, आपको मजा आएगा इसमें। ही सेड दैट्स राइट आउट ऑफ बोर्जेस। बोर्जेस एक पोएट था, वो ऐसा लिखता था कि किसी को समझ में नहीं आता था कि ये क्या लिख रहा है, बहुत ही कंफ्यूजिंग वे टाइप का लिखता था वो हमेशा। कौन? बोर्जेस जो था, ठीक है, वो हमेशा कंफ्यूजिंग टाइप का लिखता था, इसी वजह से। और ये है इनकी फोटो बोर्जेस की। ये बहुत ही खतरनाक तरीके से लिखते थे, पजल पहली में कनंड्रम टाइप का लिखते थे, एक रिडल टाइप का लिखते थे। ये किसी को समझ में नहीं आता था, उसमें कोई ना कोई मीनिंग छुपा हुआ होता था। ठीक वैसे दैट्स राइट आउट ऑफ बोर्जेस, ये तो बोर्जेस के भी बाहर है कि ये तुम क्या कर रहे हो, सपने में सपना देख लिया आपने, ये क्या कर रहे हो तुम। आई सेड, मैंने कहा। किसने? ये ऑथर ने डायलॉग मारा बीच में। ही लुक्ड एट मी इन डिसअपॉइंटमेंट, और उन्होंने मेरी तरफ देखा एकदम से निराशा की तरह से, डिसअपॉइंटमेंट की तरह से देखा, एकदम से निराशा की तरह कि अरे ठीक है कि मैंने ये क्या बोल दिया, और मेरे को तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं था, फिर भी मेरे को उसके बारे में सपना आ गया। हैज ही रिटन इट ऑलरेडी, ठीक है। और ये बात किसने की? फिर ऑथर ने बोला, क्या तुमने ये पहले से लिख रखा है क्या तुमने ये कुछ लिख रखा है क्या पहले से ही? जैसे कि तुम लिखने की आदत है, पोएट है, पैब्लो नेरुदा तो लिखते हैं, तो आपने हो सकता है पहले लिख लिया हो, ठीक है। इफ ही हजंट, अगर नहीं लिखा है, ही विल राइट इट समटाइम्स, और वो किसी दिन वो इसे जरूर लिखेंगे। अब वो एकदम से अपने ऑथर क्या कहते हैं, अगर नहीं लिखा तो ये लिखने लग जाएंगे, क्योंकि इनकी तो आदत है, कोई सपना देख लिया, कुछ और देख लिया, वहां पर उसके कुछ ना कुछ लिखने लग जाएंगे। किसके? पैब्लो नेरुदा की तो ये आदत होगी। जो राइटर होगा वो और क्या करेगा, उसके दिमाग में ये चलेगा कि क्यों नहीं कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है? आई सेड, मैंने कहा। किसने? ये ऑथर ने कहा। इट विल बी वन ऑफ हिज लेब्रिंथ, ये उन भूल-भुलैयों में से कोई एक है जो इसे लिखना। भूल-भुलैया बोले तो मतलब कंफ्यूजन है, और इस कंफ्यूजन को लिखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या देखा है कि इसने सपने में ये देखा कि वो इसके बारे में सपने देख रही है, कितना इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से इसको लेब्रिंथ बोला, एक भूल-भुलैया बोला। एज सून एज ही बोर्डेड द शिप एट 6 दैट इवनिंग, उस शाम को 6 बजे जो है वो जैसे ही चढ़ा, कहां पे चढ़ा? उस बोट वगैरह में चढ़ा होगा भाई, जहाज में चढ़ा है, ठीक है। नेरुडा टुक हिज लीव ऑफ अस, नेरुडा ने हमें क्या कर दिया? हमसे विदाई ले ली, छोड़ दिया हमें। सेट डाउन एट द आइसोलेटेड टेबल, एक एकांत की टेबल पे जाके बैठ गया, जो जहाज के अंदर जो टेबल लगी होती है उस पे। एंड बिगेन्स टू राइट फ्लूइड वर्ड्स। फ्लूइड वर्ड्स का मतलब हो गया कि एकदम से रिदम में कुछ ना कुछ लिखना, और एकांत में एक टेबल पे जाके लिखने लगे कुछ, यानी कि रिदम में अपने लय में कुछ ना कुछ अपन लिखने लग जाते हैं। और फ्लूइड वर्ड्स का मतलब यहां पर हो गया अस्थिर, यानी कि कंटिन्यू होता है वो लिखना, यहां पर छोड़ दिया, उसके बाद दिमाग में कुछ और आया तो नीचे कुछ और लिख देंगे, उसको बोलते हैं फ्लूइड वर्ड्स। यानी कि एक स्टिल लेकर के अस्थिर कह सकते हैं, जो रेगुलर नहीं हो, ठीक है, रेगुलर बेस में कह सकते हैं इसको। रेगुलर बेस में जो लिखने लग जाते हैं अपन, कुछ भी जो भी याद आया वो लिखने लगे, फ्लूइड वर्ड्स होते हैं। इन द ग्रीन इंक, और ग्रीन इंक से लिखा, ही यूज्ड फॉर ड्राइंग फ्लावर, फिश, बर्ड्स, एंड ही डेडिकेटेड हिज बुक्स। अब ये ग्रीन से क्यों लिखते हैं ये भी बताया इसने। ग्रीन से तब लिखते हैं वो जब फूलों के बारे में, मछली के बारे में, पक्षियों के बारे में जब भी लिखते हैं तो ग्रीन पेन से लिखते हैं वो। तो ग्रीन पेन से लिखने लगे, उनको बड़ा अच्छा लगा, ये उस ग्रीन पेन से लिखने लगे। और ये डेडिकेटेड कर रहे थे अपने उस बुक को, यानी कि समर्पित कर रहे थे अपनी उस बुक को, जिसमें वो अभी खत्म करने वाले हैं। एक कोई बुक लिखे जा रहे थे, वो उसको अभी कंप्लीट करने वाले हैं। उसमें लास्ट के वो लाइनें लिख रहे थे। एट द फर्स्ट ऑल एश्योर, सबसे पहले हमने सारे के सारे वो किनारे, वी लुक्ड फॉर फ्राउ फ्रीडा, हमने फ्राउ फ्रीडा को ढूंढा कि कहां गई, फ्राउ फ्रीडा कहां चली गई, ठीक है, उसको भी देखने, वो भी तो जा रही है। एंड फाउंड हर, हमने उसे पाया एट लास्ट, आखिरकार, ऑन द टेरेस डेक, ठीक है, टेरेस डेक के ऊपर पाया, यानी कि लास्ट टेरेस डेक पे उनको मिल ही गया, यानी कि जहां पर जो यात्रीगण खड़े होते हैं, वॉयजेस वहां पर खड़े होते हैं, उनके साथ उसको मिले। वो देखा कि हाँ यहाँ पर फ्राउ फ्रीडा है। जस्ट एज वी वर अबाउट टू लीव विदाउट सेइंग गुड बाय, जब हमें उसे बिना गुड बाय कहके हम निकलने ही वाले थे, जब हम वहां से निकलने वाले थे, सी टू हैड टेकन ए सिएस्टा, तब उसने, जब वो पैब्लो नेरुडा उधर सपने देख रहे थे, ठीक है, उसी दौरान वो भी एक रेस्ट में थी, और उसने भी सपना देखा। उसने भी क्या किया, एक झपकी ली। अब आगे देखते हैं झपकी में क्या हुआ है। उसने भी सपना देखा होगा भाई, अब सपना देखने का उसका तो काम ही है, उसका तो आदत बनी हुई है। ओके, जस्ट ए सेकेंड, मैं इस पे एक एक पॉइंट को क्लियर कर देता हूं आपके सामने, ये वाली चीज को। ओके, कम टू द पॉइंट। आई ड्रीम्स अबाउट द पोएट, शी सेड, फ्राउ फ्रीडा ने कहा कि मैंने पोएट के बारे में सपना देखा।
पोएट कौन? जो अभी पैब्लो नेरुडा जो जा रहे हैं, जिन्होंने कहा कि मुझे एक सपना आया, मैंने पैब्लो नेरुडा के बारे में, इसमें फ्राउ फ्रीडा के बारे में सपना देखा। पैब्लो नेरुडा ने ऐसे कहा, वैसे ही फ्राउ फ्रीडा ने कहा कि आई ड्रीम्ड अबाउट द पोएट, मैंने पैब्लो नेरुडा के बारे में सपना देखा, कि मैंने पोएट के बारे में सपना देखा। और पोएट कौन है? पैब्लो नेरुडा। इन एस्टोनिशमेंट, और इस अचंभे में, इस एक आश्चर्यजनक वे में, आई आस्क्ड हर टू टेल मी, मैंने उससे कहा कि मुझे बताओ हर ड्रीम, अपना ड्रीम बताओ भाई, तुमने क्या देखा? किसने कहा? ऑथर ने। आई ड्रीम्ड, मैंने देखा, ही वाज ड्रीमिंग अबाउट मी, कि वो मेरे बारे में सपना देख रहा है, कि वो मेरे बारे में सपना देख रहा था, मैंने ये देखा। और अब जो फ्राउ फ्रीडा है, आप समझ सकते हैं कि फ्राउ फ्रीडा को ये भी सपना आ गया कि वो मेरे बारे में सपना देख रहा है, और उसको भी अब आप समझ गए होंगे कि इसके सपने तो है वास्तव में सच होते हैं। सी साइड उसने कहा, एंड माय लुक ऑफ अमेजमेंट, मेरे अचंभे भरे का जो स्वभाव है एकदम से हक्का बक्का रह गया, एंड डंबफाउंडेड हो गया, एंड डिसकंसर्ट हर, इस बात ने उसे नाराज कर दिया कि मेरा एकदम से मुंह खुला खुला रह गया, और मैंने देखा कि यार ये क्या हो रहा है, वो इसके बारे में सपना देख रहा है, ये इसके बारे में सपना देख रही है। व्हाट डिड यू एक्सेप्ट, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? तुम्हें क्या लगता है? समटाइम्स तुम्हें क्या लगता है? अब ये बात किसने बोली? ये ऑथर ने बोली अपने, और फिर ये फ्राउ फ्रीडा रिप्लाई करती है, समटाइम्स विद ऑल माय ड्रीम्स, कई बार क्या होता है मेरे सारे के सारे सपने, वन स्लिप्स इन दैट हैज नथिंग टू डू विद रियल लाइफ, उसका जो वास्तविक जीवन है, जो रियल लाइफ है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है, बस वो नॉर्मल ट्रिकी बेस होते हैं, नॉर्मल लाइफ में सीधे ही आ जाते हैं, और वो सच होते हैं। अब देखो सच भी हो गया, और नॉर्मल लाइफ से वैसे कोई लेना देना नहीं है, वैसे लेना देना भी था। देखो दोनों ने एक दूसरे बारे में सपने देखो, और वो सपना भी सच था। फ्राउ फ्रीडा ने ये देख लिया कि वो उसके बारे में सपना देख, और पैब्लो नेरुडा ने भी ये देख लिया कि वो इसके बारे में सपना देख, दोनों की बातें सच होगी, जबकि वो पहले मान भी नहीं रहा था कि ये बातें मेरे को ठीक नहीं लगती है। अब देखिए उसके बाद, इसके बाद ये वाले पॉइंट को देखते क्लियर करते हैं, उसके बाद इस वाले पॉइंट को क्लियर करते हैं। आई नेवर सा हर अगेन, मैंने फिर उसे नहीं देखा, और इवन फिर मैंने उसे कभी नहीं देखा। वंडर्ड अबाउट हर, जो अभी ये घटित हुआ मेरे साथ, ये वंडर हुआ, ये आश्चर्यजनक जो घटना हुई, जैसे ये स्टोरी हमें बताना स्टार्ट किया तो उन्होंने, जब ये घटना हुई थी, जब ये एक्सीडेंट हुआ था वहां से, जैसे कार का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। अंटिल आई हियर्ड अबाउट द स्नेक रिंग ऑन द वुमन हु डाइड इन हवाना रिवर डिजास्टर, हवाना रिवर होटल के ऊपर जो एक्सीडेंट हुआ था, वो जो महिला मर गई थी, जिस स्नेक रिंग के बारे में मैंने सुना था, ठीक है, उसके बाद मैंने उसके बारे में कहीं नहीं सुना। एंड आई कुड नॉट रिसेस्ट, और मैंने इसका विरोध भी नहीं कर पाया, मैं इसका कहीं से कोई विरोध भी नहीं कर पाया, मैं ऐसे जान भी नहीं पाया कि भाई ये यहाँ पर क्यों आई थी, कौन थी, ये मर गई, मैं इसे जानता हूं, मैं ऐसा भी कुछ किसी को कह नहीं पाया। ये अपने ऑथर में बताते हैं। उसके बाद देखिए, इनको मैं जो है वो डिलीट कर देता हूं, जस्ट ए सेकेंड, 1 सेकेंड, इसको मैं साइड में कर देता हूं, हो सकता है कि अपने को कुछ काम आ जाए, इमरजेंसी। इस वाले पॉइंट को और क्लियर कर देते हैं, बस जस्ट विद इन सेकेंड्स इस वाले पॉइंट को और क्लियर, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, इसी वजह से ऐसा करते हैं, कोई चीज कट नहीं जाए। ओके, कम टू द पॉइंट। द टेम्पटेशन, उन्होंने कहा कि मैं उसके बारे में विरोध नहीं कर पाया, आई कुड नॉट रेसिस्ट टेम्पटेशंस ऑफ क्वेश्चनिंग, एक प्रलोभन जिसको कहते हैं, इसको कह सकते हैं प्रलोभन, ठीक है, प्रलोभन कैसे लिखते हैं हिंदी में, आई कांट राइट, एक प्रलोभन, एक इच्छा, एक एल्यूरिंग, एक लुभावनापन, मैं ये नहीं दिखा सका, क्वेश्चन नहीं कर पाया। दी पुर्तगीज एम्बेसडर, जो पुर्तगीज एम्बेसडर के यहाँ पर वो काम कर रही थी, ये एक हाउस कीपिंग का काम कर रही थी, उससे मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उसका लगता भी क्या हूं, वैसे मैं तो उसे जानता हूं, लेकिन मैं उससे लगता भी क्या हूं, मैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर पाया। व्हेन वी हैपन टू मीट, हम एक अचानक से ऐसा कुछ घटित हुआ कि हम मिल गए। किससे मिल गए? ऑथर उस एम्बेसडर से मिल गए, जो पुर्तगीज एम्बेसडर था उससे मिल गया अचानक से, सहयोग बस ऐसा हुआ, मीट बाय चांस, ठीक है, ऐसा हुआ कि उससे मिले सम मंथ्स लेटर, कुछ महीने बाद मिले, उस डिजास्टर के बाद, जो हवाना रिवर पे एक्सीडेंट हुआ था उसमें मेरा मर गया, उसके बाद कुछ समय बाद जो है वो अपने ऑथर जो उनसे मिले। एंड डिप्लोमेटिक रिसेप्शन, एक राजनीतिक कह सकते हैं, राजनीतिक कह सकते हैं, या कूटनीतिक, या जो भी कह सकते हैं, ठीक है, एक डिप्लोमेटिक रिसेप्शन हो रहा था, एक स्वागतम हो रहा था, वहां पर मिले।
द एम्बेसडर स्पोक अबाउट हर विद ए ग्रेट इंथुजियाज्म। एम्बेसडर ने, जो राजदूत था, उसने अचानक से, ठीक है, उसके बारे में एक ग्रेट इंथुजियाज्म, एक उत्साह के साथ, एंड इनॉर्मस एडमायरेशन, एक बहुत बड़ी तारीफ के साथ, प्रशंसा के साथ है, उसने उसके बारे में बोलना स्टार्ट किया। जैसे कि अपन किसी के बारे में जिक्र करें, किसी से, कोई आदमी मर गया है या कैसा भी है, कि यार तुम उसको जानते हो एकदम से, और वो तो बहुत बढ़िया होता है, वो बहुत अच्छा इंसान था, ये था वो था, इस तरह से एकदम से बोले। एंड यू कैन नॉट इमेजिन हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी वॉज। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते वो कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, यानी कि वो एक्स्ट्रा थी, यानी कि जितना आप सोच रहे हो वो वैसे नहीं थे, उससे भी काफी एक्स्ट्रा थी वो। कौन? फ्राउ फ्लीडा। ऐसा कौन बोल रहा है? वो ब्रांड एम्बेसडर बोल रहा है, जो पुर्तगीज ब्रांड एम्बेसडर था, ठीक है, एम्बेसडर जो था ना, ब्रांड एम्बेसडर नहीं कहते, एम्बेसडर था। एंड ही सेड, उसने कहा, किसने कहा? एम्बेसडर ने कहा, यू वुड हैव बीन ऑब्लिज्ड, तुम क्या हो जाओगे? बाधित हो जाओगे, तुम मजबूर हो जाओगे, टू राइट ए स्टोरी अबाउट हर, तुम उसके बारे में लिखने के लिए मजबूर हो जाओगे, तुम लिखने लग जाओगे उसके बारे में, इतनी कुछ अद्भुत बातें हैं उसकी। किसने बताई? ये एम्बेसडर ने बताई, उस महीने बाद जब वो मर गई थी। एंड ही वेंट ऑन इन द सेम टोन। अब वो व्यक्ति है जो बता रहा है, वो गो ऑन रहा, कीप ऑन रहा, कैरी ऑन रहा, इसी तरह से कुछ न कुछ बातें बोलता गया, यानी कि उसके पास इतना कुछ था बताने के लिए कि किताब लिख दो चाहे, ठीक है। वो उसी ट्यून में कुछ न कुछ बोलता रहा, विद सरप्राइजिंग डिटेल, और हर बात पे सरप्राइजिंग डिटेल दे रहा था, बट विदाउट द क्लू, और बिना किसी क्लू के, दैट वुड हैव अलाउ मी टू कम टू ए फाइनल कंक्लूजन, और बिना किसी, यानी कि संदेश के, जो मेरे को चाहिए था कि वो मरी क्यों, उसने ऐसा क्या हुआ था कि वो वहां पर जाकर उसकी मौत हो गई, ऐसा तो होना ही चाहिए, उसका क्लू चाहिए था। बिना उसी क्लू के वो क्या हो गया, फाइनल कंक्लूजन पे ये क्या आया कि उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला उनकी बातों से, उन्होंने उनको बहुत सारी चीजें बताई। फिर फाइनली क्या होता है, यहाँ पर देखिए, फाइनली मैं आपको एक यहाँ पर चीज बताता हूँ। फाइनल क्या होता है यहाँ पर, अगर मैंने इनको रिमूव नहीं किया यहाँ से तो ये अपने को डिस्टर्ब करेगी। जस्ट ए सेकेंड, ये मैं साइड कर देता हूं। ये देखिए लास्ट, ये पॉइंट है, इसका लास्ट पॉइंट है मे बी, ये देखिए, इन कंक्रीट टर्म्स, और कठोर शब्दों में कहीं तो, कठोर शब्दों में, आई आस्क्ड एट लास्ट, आखिरकार मैंने एकदम से स्ट्रॉन्ग वे में पूछा। किसने पूछा? ऑथर ने पूछा। किससे? एम्बेसडर से, कि तू जल्दी से बताओ मुझे, आखिरकार ये बताओ, व्हाट डिड शी डू, उसने किया क्या था, ऐसा क्या हुआ था कि वो मर गई, मतलब किया क्या था उसने कहा कि कुछ नहीं किया। ही सेड विद ए सर्टेन डिसएंचेंटमेंट, यानी कि उसने एक निराशा के साथ कहा, उसने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ और सिर्फ एक निराशा के साथ उसने कहा, सी ड्रीम्ड, उसने सपना देखा था, उसने यानी कि सपना देखा था, अपने मर जाने का ही सपना देखा होगा, यानी कि ऐसा उसे सपना आया था कि शायद मेरी आज डेथ हो जाए, और बातें बातें हंसते हंसते वो मार्केट चली गई होगी और वहां पर उसका एक्सीडेंट हो गया होगा। ठीक है, मैं देख लेता हूं शायद, और तो इसमें कोई पेज नहीं है। बाय द वे, एक बार मैं जो है, एक बार आपको मैं कहना चाहूंगा कि इस पूरे चैप्टर को जो है आप फिर से 2 टाइम्स 1 टाइम्स, अगर 2 टाइम्स किसी बच्चे ने देख लिया तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आए, क्योंकि लाइन बाय लाइन जो है वो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। और फिर भी अगर कोई चीज छूट गई हो, इसमें और अधिक जानकारी आपको चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, कमेंट करके बताना मुझे, और आपको कैसा लगा ये भी बताना, और ये आपके लिए कितना फायदेमंद रहेगा। और आगे के चैप्टर के अंदर मैं कितनी ज्यादा जल्दी करें या एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम रखने, इसके बारे में भी मुझे सुझाव अपने भेजेंगे आप।